वेलकम एयरफोर्स फाइटर्स। स्वागत है आज के इस प्यारे से मजेदार से दमदार से इस सेशन में। आज अपन करेंगे मॉक नंबर 06। और पिछले 5 मॉक टेस्ट थे, उसका मतलब आपका फीडबैक था, मैंने पढ़ा था कमेंट सेक्शन में। और वो मजेदार फीडबैक था आप लोगों का। मतलब आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है ऐसा मेरा मानना है। उसको पढ़ने के बाद में ऐसा लगा कि आपको काफी हेल्प कर रहे हैं ये मॉक टेस्ट। और इसी सीरीज को अपन आगे तक लेके जाएंगे। अभी तो आज 22 फेब है और 22 मार्च को अपना मतलब मिशन है। ठीक है, तो जितने भी फाइटर हैं आ जाओ फटाफट मैदान में और आज के इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठना बेटा। और कैलकुलेशन कम, कॉन्सेप्ट ज्यादा सीखना है। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को ब्लिड भी करना है। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को जितना ज्यादा आप एक्सटेंड करेंगे उतना ही ज्यादा न्यूमेरिकलों को फोड़ के आएंगे। क्लियर? सभी बच्चों को जय हिंद। सभी बच्चों को जय हिंद। आ जाओ बता फटाफट मैदान में आ जाओ फटाफट। जो भी बच्चा जहां से भी जुड़ रहा है सभी बच्चों को जय हिंद। क्लियर? आ जाओ फटाफट, आज की क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। और एक बार दिल से क्लास को शेयर जरूर करना। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पर जानी चाहिए, हर बच्चे के पास ये क्लास जानी चाहिए। वो आप लोगों का काम है। देखो, मैं ऑफलाइन में पढ़ाया करता था, काफी बच्चे मैं ऑनलाइन देखने के बाद मुझे लगा कि जरूरत है ऑनलाइन में आने की। ठीक है, तो वो चीज क्यों जरूरत है वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी कि क्यों जरूरत है। क्लियर चीज है? तो हाँ, अब की बार फिजिक्स पार बिल्कुल। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं और जो बात होगी अपन बीच में बात करेंगे। ठीक है, और नई नई शुरुआत होने वाली है इस चैनल पर अभी तो फिलहाल फिजिक्स को टारगेट करें। कुछ बच्चों को एनडीए का मैसेज लेके था कि सर एनडीए की फिजिक्स जैसे ही ये सेगमेंट तैयार होता है तो मैं वो भी आप लोगों के लिए नया तैयार करेंगे। बेफिक्र रहिए, वो तो जरूर आएगा। अभी तो देखे जाइए शुरुआत क्या क्या होती है। तो सभी बच्चे जुड़कर है और फिर अपने आगे जो बैच आएंगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि फिजिक्स में क्या अपडेट आने वाला है, न्यूज सारा। आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहना। आ जाओ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और कॉपी पेन लेके बैठना। आज का सेशन हर दिन से बेहतर होता जाएगा। कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ये मेरा चैलेंज है। थोड़ा सा मिलता जुलता जरूर एक दो में थोड़ा सा आपका जो गलत करोगे पहले वो जरूर ला सकता हूँ। मोस्टली मैं कोशिश ये करूंगा रिपीट ना हो। राइट? और जो बच्चा नया जुड़ा है वो पहले की क्लास बाद में जरूर देख लेना और अभी से आज से इसी टाइम से हमारे साथ हो जाना। आ जाओ, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लीजिए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, डाटा भी नहीं छेड़ा है। ठीक है चीज है। और इसमें मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं वैल्यू पुट अप करने में। तो आप चीजें थोड़ी सावधानी से करना। माइनस प्लस को बेटा सही तरीके से लगाना। क्लियर चीज है? आ जाओ। क्या है यहाँ पर, एक क्वेश्चन के क्या रखा है, एक इंडक्टर आपको दे रखा है। ठीक है, इंडक्टर का वोल्टेज दे रखा है आपको, 1 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, उसमें करंट सबसे बड़ी चीज है इस क्वेश्चन में। थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बेटा। पहला करंट जो होता है उसको I1 कहते हैं। दूसरे करंट को बेटा जी I2 कहते हैं। अपनी जल्दबाजी गलती से क्वेश्चन को खराब मत करना। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कर रहा है, यहाँ पर टाइम को अच्छे से पढ़ना, मिली सेकेंड। ठीक है, ये हमेशा मिली में ही मिलेगा क्योंकि इसका काम इतनी देर का ही होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या है। अब ये कह रहा है कि ये निकालिए, आपने फेराडे का नियम पढ़ा था, राइट है? और फेराडे के नियम से ये अपन को पता है, ये वाला ईएमएफ जो एल में काम करता है, कोइल में एल काम करता है, ये वाला पता है आपको? पता है ई बराबर उसमें फॉर्मूला काम करता है माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। क्या ये फॉर्मूला सबको पता है क्या बेटा जी? मजेदार क्वेश्चन रहने वाला है, थोड़ा सा सावधानी से रखना। इसका तरीका समझना, ये एग्जाम में आ रहा है रेगुलर क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और आएंगे इससे मिलते जुलते लेके आऊंगा, फिलहाल तो समझिए। ई बराबर माइनस को साथ लेके चलना है। ठीक है, ये देखो डिफरेंट का मतलब तो बेटा क्या होता है, I2 माइनस I1 ही होता है ना। और dt का मतलब T2 माइनस T1। इसमें टाइम हमेशा एक ही दिया हुआ आएगा। बाई चांस दे दे तो T2 माइनस T1 कर लेना, मैं dt को छेड़ता ही नहीं। मोस्टली ये एक ही आएगा। देखो क्या करना है बेटा जी, थोड़ा सा सावधानी से, कैलकुलेशन में फंसना नहीं है। सावधानी से वैल्यू पुटअप करना है। ई की वैल्यू कितना वोल्टेज है, ईएमएफ 5 वोल्टेज। ये लीजिए 5 वोल्टेज रख दिया, राइट? माइनस एल छेड़ना नहीं है। I2, I2 देखो पहला जो करंट होता है बेटा वो I1, दूसरा करंट I2 हमेशा छोटा मिलेगा। तो आ जाइए ब्रैकेट में, I2 का मतलब 2। फिर क्या रखना है आपको, माइनस का 3। और बटे में टाइम मिली सेकंड दे रखा है, थोड़ा मिली सही रखना बेटा। मिली का मतलब होता है माइनस का 3। और ये माइनस घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा और वो माइनस से माइनस कट जाएगा और एल बराबर इधर मल्टीप्लाई, खत्म।
5 × 10⁻³ तो आंसर हो जाएगा बेटा 5 मिली हेनरी। और एल भाई साहब कभी भी माइनस में नहीं होता है, एल कभी भी किस में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो रखने का इस कॉन्सेप्ट को समझना, नहीं कि क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डाटा रखना सही आना चाहिए, इस माइनस को यूज करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है माइनस प्लस का फर्क दे देगा बेटा, वो ध्यान रखना। जितने भी बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को दिल से जरूर शेयर करना, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जितने भी अपनी सोशल मीडिया अकाउंट है, चलाते तो बहुत है, मैं तो मना तो करता हूं, लेकिन एक बार जरूर शेयर जरूर करना, ठीक है, जितने भी ये सब मैदान में आओ, ठीक है। और देखो कि क्या पढ़ रहे थे, क्या चीज है ऑफलाइन में, क्यों ऑफलाइन ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है कि ऑफलाइन क्या चीज होती है। आ जाओ, लेकिन ऑफलाइन वाली फीलिंग अब ऑनलाइन में मिलेगी। टैगलाइन पढ़ी होगी आपने, आ जाओ। ये क्या कह रहा है, एक तार है जिसको एक सर्किल का रूप दे दिया, कह रहा है कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकाली है। तो आपको दिख रहा है बेटा जी, थोड़ा सा ब्लर सा हो रहा है, तो 60 डिग्री का यहाँ पर एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है, और कह रहा है कि ए और बी के बीच में निकालिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए बेटा जी, तो सबसे पहला काम है कि आपको आर की तक पहुंचो, राइट है, कोई कैलकुलेशन में फालतू को उलझना नहीं है। अगर यहाँ 60 दे रखा है, इसका मतलब ये पूरा तो है 36 ओम। कितना ओम है, 36 ओम दे रखा है। अगर अपन को ये पता चल जाए, तो ए और बी, तो यहां से अगर दो रास्ते कर दूं, तो ये आधा, ये वाला अलग और ये वाला अलग, अगर अपन को दो चीजें मिल जाए तो अपना काम हो जाए। तो देखो क्या करना है, यहां से बेटा जी क्या करेंगे, इसका आर निकालते हैं, राइट। अब आर वन निकालने का इसका सिंपल सा, इसका आर वन, मैं इसको आर वन मान लेता हूँ, ठीक है, इस हिस्से को आर वन मान लेता हूँ। नजर रखना मैं क्या कर रहा हूँ, इस हिस्से को आर वन मान लेता हूँ और बचे हुए हिस्से को आर टू मान लेता हूँ। आर वन निकालने का सीधा जुगाड़ है बेटा, क्या, कोई इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग फालतू खर्च नहीं करना है। जितना भी एंगल देता है उस एंगल को रखो, बटा 360 का हिस्सा लो और टोटल आर लगा दो। पहला एक आर हाथ लग गया तो टोटल में आर टू में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आ जाओ, कितना डिग्री है बेटा, 60, 360, और ये कितना रखोगे यहाँ पर, और 36, ये इससे मर गया, जीरो से जीरो मर गया, कितना ओम आया, 6 ओम। क्लियर है, इस प्राणी का आंसर 6 ओम आया, और टोटल है अपना 36। इसमें से ये 6 गया तो ये बचा हुआ कितना हो गया, आर टू वैल्यू तो सीधी सीधी लिख सकते हो, आर टू तो सीधा सीधा क्या हो गया, बताओ, आर टू तो सीधा सीधा लिख सकते हो, आर टू बराबर कितना हो गया, 30 में से वो 36 में 6 घटा दो तो कितना हो जाए, 36 में से 6 घटा दोगे तो 30 ओम। यहां तक क्लियर है क्या सब बच्चों को, यहां तक डाटा क्लियर है क्या। अब आपको क्या करना है, बस कॉन्सेप्ट है, अब ये दोनों समांतर क्रम है, और समांतर क्रम का रूल लगा दो, 1/r वाला कॉन्सेप्ट लगा के खत्म कर दो, आंसर क्लियर। क्लियर, दोनों समांतर क्रम में, ये आपस में कौन सी इसकी शक्ल ऐसी बन जाएगी, इस टाइप की, ये पैरेलल में चला जाएगा समांतर में, ठीक है दोनों। और समांतर क्रम में क्या लगा दो, 1/r का लगा दो, या गुणा जोड़ का मेथड लगा दो। सभी बच्चे ध्यान रखना, जब भी समांतर का आता है ना, तो ये वाला फॉर्मूला मत यूज करा करो आप, ये वाला मत किया करो, दो के लिए ये मत किया करो। आप एलसीएम लिया, जैसे इसका एलसीएम लिया R1 R2, फिर उल्टा किया इसको, फिर अपन उल्टा करते हैं एग्जाम में, ये करते नहीं करते ये नाटक, ये R1 R2, R1 + R2, इतनी माताबची नहीं करो एग्जाम में, ये टाइम कंज्यूम करता है, इसको बचाओ। तो सीधा एग्जाम में आता है, इसको मल्टीप्लाई करो, सीधा क्या करो, जब भी ऐसा आता है ना, देखो इसको ऐसे याद रखो, गुणा और जोड़ कर दो, मल्टीप्लाई और ऐड कर दो, बस। तो अब जब भी ऐसा समानता कर, लेकिन ये दो पर यूज करना, मोस्टली दो का ही आता है, अपना माताबची करनी भी नहीं है। तो देखो क्या करना है, टोटल आर ओ पी निकालने के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, R1 × R2, सीधा याद रखना, आप आगे से मैं आगे ये सीधा करूंगा, ध्यान रखना, फिर आप कंफ्यूज मत होना। R1 R2 दोनों को मल्टीप्लाई, कौन कौन, 30 और कितना है वो 6, और बटे में इनको ऐड कर दो, 30 से 36, और 18, 180 में 36 का भाग दे दो, कितनी बार गया, लगभग लगभग 6 35, लगभग लगभग 5 बार, तो 5 बार कंप्लीट, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 5। क्लियर है सब बच्चों को। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नोट कर लेना, और आगे से ध्यान रखना, जब भी दो आर आ जाते हैं तो सीधा मल्टीप्लाई, मतलब उसको ऐड कर, मतलब गुणा करो और जोड़ करो, ये उल्टा करने का कॉन्सेप्ट में फंसो मत, टाइम कंज्यूम कर जाता है ये। क्लियर, 5 आंसर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये घन वाला थोड़ा सा उठा सकता है, इसको लैंग्वेज में देखा गया है एक बार क्वेश्चन, लैंग्वेज में, राइट है बेटा। एक लैंग्वेज में देखा गया था कि 6 प्रतिरोध है इसी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनकी भुजाओं पर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आया था, ये सर्किट नहीं था उसमें, लेकिन मैं आपको सर्किट से बता देता हूँ। देखो क्या है, कोई रटने की कोई जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। देखो क्या है, ठीक है, देखो इसमें क्या कर रहा है, एक बच्चा कह रहा है व्हाइट पेन से लिखा करो। ओके बेटा, तेरी बात को पहले देखते हैं, व्हाइट से चलता है क्या, ओके, व्हाइट में थोड़ा कम यूज करता हूँ, चलो व्हाइट से देखते हैं। अब आप ध्यान रखना क्या है,
कि यहाँ एक घन दे रखा है और उसमें देखो सब बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है, मैं आपको चुटकियों में खत्म करूंगा, कॉन्सेप्ट समझना, कोई फालतू कैलकुलेशन नहीं। एक नंबर याद रखो आप, 3 4, गिनती 3 4 5 6, याद रखना 3 4 5 6 और 7, अब 8 नहीं लिखना है, 12 लिख देना है, खत्म आंसर। और ये कई क्वेश्चन कवर करेगा, कई क्वेश्चन कवर करेगा। 3/4, बट्टा छोड़ो, 3 4 5 6 7 12, याद रहेगा। अब आ जाओ, यहां ये 12 क्या चीज है, ये 12 इसमें सबसे भुजाएं होती है। अगर आपसे यहां पर कहीं पे भी भुजा पर पूछे, लाइन के ऊपर पूछे, कहीं भी लाइन के ऊपर, जैसे ये लाइन है 1 और 4, राइट है, लाइन पे पूछे सीधा आंसर लगा दो, ये वाला लाइन कहीं पे भी 2 और 6 पूछे, ये कहीं भी लाइन पे पूछे सीधा आंसर चिपका दो, ये आंसर, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। और ये आ जाओ ये लगाना है, इसको छोड़ो, पहले इसको पकड़ो, ये 4 याद रखो, 4 क्या होती है, स्क्वायर में होती है ना, 4 वर्ग में होती है, वर्ग स्क्वायर, उसके डायगोनल पर, उसके विकिरण पर लगा दो, तो देखना वर्ग के विकिरण, वर्ग के विकिरण, याद रहेगा क्या। और इसको चिपका दो आपको डायगोनल, इस क्यूब जो है, इस क्यूब के घन, घन के, जब इसका विकिरण हो गया तो एक ऑप्शन और है उसके पास, घन का विकिरण, घन का विकिरण, याद रहेगा क्या सबको, डायगोनल ऑफ क्यूब याद रहेगा, और ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये याद रखना आपको, और इसमें काम इसका लग जाएगा आराम से। अब चुटकियों में समझना, 3 3 6 3 9 क्वेश्चन खत्म करते हैं एक लाइन में। क्या खत्म करते हैं, नजर रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्या है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आर अगर आए, ये आर हो, ठीक है, यहां पर आर हो तो सबके आर लगा दो, राइट है। और मजे की बात अगर ये एल हो, एल हो, एल वाला इंडक्टर वाला, तो कॉपी पेस्ट करना है, एल के फॉर्मूले भी सेम, आर की जगह एल चिपका दो, आर की जगह एल चिपका दो, अगर सर्किट में एल होता तो, याद रहेगा। अगर ये कैपेसिटर हुआ, अगर ये कैपेसिटर हुआ तो फिर और ही मजेदार ट्विस्ट है, आ जाओ। अगर ये कैपेसिटर हुआ तो और ये मजेदार ट्विस्ट है, क्या, इसको ऊपर लिख देता हूं, थोड़ी सी यहाँ जगह थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा, बाद में देख लेना तुम, ठीक है। अगर ये कैपेसिटर हुआ, उसके फॉर्मूले उल्टे होते हैं, तो आप 4/3 करो, 4/3, इसको करो 6/5, इसको उल्टा मारो 12/7, लेकिन सी ऊपर ही रखना, सी को ऊपर ही रखना बेटा। और ये 3 3 6 और 3 9 क्वेश्चन खत्म है, अच्छे से नोट कर लेना, ये कहीं भी चुटकियों में देखते लगा दोगे। अब इसने जैसे 1 और 4 पूछा, सिंपल, एक ये रहा, 4 रहा, लाइन पर है भुजा पर, और भुजा 12 होती है, भुजा कितने होती है, 12 होती है। तो बताओ कौन सा वाला हो गया, सीधा सीधा आंसर ये हो गया, ये ए। कहीं पे भी पूछे, जैसे वो आपको यहां पूछे, यहां पूछे, कहीं उसको पूछने दो ना, जहां उसका जहां इच्छा है, तो क्लियर, तो एकदम जुगाड़, 3 4 5 6 7 12, सबको पसंद आई, एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे। हाँ, तो ये मतलब टाइम कहाँ देखना है, क्वेश्चन देगा टिक, क्वेश्चन देगा टिक, इतना ही टाइम, 20 मिनट में टाइम ले लेंगे इसको करने का, तो फिर ये 20 मिनट तो अपन को दुश्मन को उड़ाने में लगेंगे। फाइटर की स्पीड नहीं जानते हो, मैक्स संख्या उसके लिए 5 होती है, 5, ठीक है, 5 गुना ध्वनि की स्पीड से, तो अपन को चलना बहुत फास्ट चलना पड़ेगा। तो ये मजेदार 9 क्वेश्चन कवर करेगा, आर और एल कॉपी होंगे, सी उल्टा मार देना, बस ये जुगाड़ याद रखना। मजेदार है कि नहीं है सब बच्चों को, क्लियर, बताओ कोई गलती नहीं करोगे इसमें। ये लैंग्वेज में आया था एयरपोर्ट्स के पेपर में, लैंग्वेज में कि 12 प्रतिरोध है, एक घन के लगे हुए हैं, उसकी उसके विकिरण डायगोनल पर प्रतिरोध कितना होगा टोटल। ओके, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अभी तो देखे जाइए, शुरुआत है, 11वीं क्लास और बाकी है। आप लाइफ टाइम याद रखोगे आपको कि राहुल सर ने पढ़ाया था, और आप नहीं, आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, ये बात मैं उस लेवल से पढ़ा रहा हूँ। आइए अगले क्वेश्चन, 4 आर, अभी तो बच्चे आप हैं, ज्यादा अंदर मत सोचना, 4 आर 16 आर 64 ये दे रखा है आपको, इन्फिनिटी तक ले गया, ये आर से भी आ सकता है बेटा है, और ये एल से भी आ सकता है क्वेश्चन, और ये सी से भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, ये तीनों से आ सकता है। तरीका क्लियर करना, न कि आप इसमें, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है, साथ प्रैक्टिस क्लास चल रही है, तो समझना, सारे आर को करो, बच्चा कहेगा सर रेड व्हाइट पेन, ठीक है, तो इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में तो जुड़ेंगे। और एल होता तो भी ऐसे ही करते हैं, एल होता तो भी ऐसे ही करते हैं। आ जाओ, वैल्यू रखिए, कितना है बेटा जी, 4 आर, कितना है बेटा जी, 6 आर, 64 आर, आइए जाने दीजिए, 4 आर को उठाइए कॉमन,
1+4+16 क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या ये जीपी नहीं बनी, गुणोत्तर श्रेणी बना कि नहीं बना बेटा जी? 4R क्या जीपी है तो ये नहीं लगा सकता? 1 - R वाला मैथ पढ़ते हैं सब, बताओ मैथ पढ़ते हैं, क्या ये नहीं लगा सकते? हाँ, जो बच्चा क्लास में आया नया है, चैनल को लाइक जरूर करके जाना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना करना, ठीक है? और साथ जुड़े रहना एग्जाम तक। आज 22 है, 22 तक छोड़ एग्जाम तक चलना है साथ साथ, ठीक है? छोड़ूंगा नहीं बीच में। आ जाओ। ए बराबर, बताओ ए बराबर क्या होता है? पहला नंबर। आर बराबर क्या होता है? अगला नंबर बटा पहले वाला नंबर। तो 4/1 मतलब 4। क्लियर? जब भी ये प्रॉब्लम सोल्व होती हुई आती है ना बेटा, तो यहां पर थोड़ा सा एक जुगाड़ याद रखना। क्या? ए की वैल्यू 1 रख दो, 1 - R की वैल्यू क्या रख दो? 4। आपको यहां फंसती हुई दिखेगी प्रॉब्लम्स। जब भी यहां पर आपको प्रॉब्लम फंसती हुई दिखे, यहां पर प्रॉब्लम फंसती हुई दिखे, सीधा आंसर इन्फिनिटी की तरफ मूव ऑन हो जाना। इन्फिनिटी की तरफ, ये नेगेटिव में जा रहा है, राइट है? तो ऐसी कंडीशन पे आपको सीधा आंसर देना है, या तो ये सोल्व होगा या इन्फिनिटी देगा। क्लियर? ये सीधा सीधा आंसर रखना और टेक्निकली सोच के देखिए, थोड़ा माइंड लगाइए। आर 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 ये तो सीरीज में इन्फिनिटी जाएगा जुड़ते जुड़ते। क्लियर चीजें? हाँ बिल्कुल एक बच्चा कह रहा है 3/4, नहीं बेटा वो क्वेश्चन दूसरा था, वो पैरेलल में आएगा समांतर क्रम में। क्लियर है क्या? तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। यही ध्यान रखना, इसको आप और जगह भी यूज करना। बताओ क्लियर है क्या सभी बच्चे? एक बार फटाफट जवाब दो, मैं आपके कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूँ। फटाफट क्लास को मतलब बता आंसर दो। क्या ये कहीं जो वो गलत आंसर तो नहीं दे रहे थे कि भाई ये 3/4 कैसे आया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलेंगे ऐसे ही, आप तीनों चारों क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना, ठीक है बेटा? जहां ये सिचुएशन आ जाए। वैसे देखो यहां माइनस आता हुआ दिखे ना, लगा दो इन्फिनिटी। क्लियर है? ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार रिपीट हुआ है, मेरे हिसाब से 10-15 बार आ गया होगा कम से कम। ठीक है, नोट कर लेना। और कई किताबें गलत भी लिख रखी है। इसका सॉल्यूशन तो आपको टीचर के पास ही मिलेगा। कैसे? आइए, थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूज रहता है, किताब भी कहीं ऊपर नीचे लिखती है इसको, तो गूगल बाबा भी उल्टा नीचे नहीं लिख सकता है इसको, तो आ जाइए। लेकिन गूगल बाबा को चलाता कौन है? टीचर्स ही चलाते हैं। कई बार कोई उल्टा फुल्टा लिख दिया किसी ने, तो टीचर गड़बड़ कर सकता है। आ जाइए। देखो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत और चुंबक के बीच का कलांतर पूछ रहा है। कितना आंसर होता है? सब बच्चे आंसर दें। ये हुई बात। सी 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 जीरो, सी 0। कौन सा आंसर देगा सही आंसर? ए। देखो ये एग्जाम में आएगा पक्का, मैं लिख लेना, किसी की किस्मत अच्छी हुई तो आएगा। अब मैं जो बता रहा हूं समझना। एक तो होता है कौन, जिसको फेज कहते हैं आप, और एक होता है बेटा जी कलांतर। शायद इसका अंतर आपने समझ लिया तो आप समझ जाओगे इसको मेथड। फेज डिफरेंट। नजर रखना बेटा जी मैं क्या बता रहा हूं, कला को समझना, ठीक है? कला को देखो, लाइन लगा दी आंसर की। अरे इधर देखिए, अगर आपसे कोण पूछे दोनों का, तो वो 90 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर होता है? नजर रखिएगा। दोनों एक दूसरे के कितने डिग्री पर चलते हैं? एक अगर ऊपर वाली मैग्नेटिक है तो ये इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रिक है तो ये मैग्नेटिक है। आप गौर देखो, इन दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री। कितना डिग्री है बेटा? 90 डिग्री। तो इसका आंसर अगर आपसे पूछे, कौन पूछे, तो 90 डिग्री कौन फेज। लेकिन फेज का अंतर पूछे तो वो है 0, वो है 0। कारण देखिए, कारण देखिए, दोनों साथ मरेंगे। जहां और फिर कलांतर 0 है, तभी तो पथ का अंतर 0 है। बराबर साथ टॉप पर होंगे, बराबर टॉप पर रहेंगे, बराबर 0, बराबर टॉप पर। अगर अंतर पूछा, आप किताब उठा के देखना, दोनों में साइन की इक्वेशन आती है, एक में साइन एक में कोस नहीं आता। साइन और कोस आता तो 90 डिग्री होता दोनों के बीच में। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रख लेना, ये गलती मत करना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। कलांतर पूछे तो कितना आएगा? 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0। क्लियर है क्या सब बच्चों को? अगर आपसे फेज पूछे, कौन पूछे, इसने फेज का अंतर पूछा है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना बेटा जी, गड़बड़ नहीं करना है इसको। मोस्टली बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। फेज 90, अंतर 0 बताना है, मतलब 7। कलांतर 0 है तो पथ का अंतर भी 0 है, मतलब साथ साथ चलेंगे, साथ साथ उतरेंगे। क्लियर है क्या सब बच्चों को? क्लियर? याद रहेगा सुपर डुपर कॉन्सेप्ट? तो याद रखना बेटा जी, इस क्वेश्चन में फंस मत जाना। दोनों ऑप्शन में तैयार बैठे हैं आपकी छोटी सी गलती के लिए। आ जाओ। मजा आया तो क्लास को जरूर एक लाइक जरूर करना, ठीक है जी? गड़बड़ नहीं करना है।
आ जाओ, तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें? कलांत तक पूछा है तो जीरो आंसर आएगा, नहीं कि पाई बाई 2 आएगा। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए, फोकट का नंबर, डिटो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वैल्यू भी चेंज नहीं है। आ जाइए, कुछ क्वेश्चन आपको विटामिन देके जाते हैं। आ जाइए, ये विटामिन वाला क्वेश्चन है, एनर्जी देके जाएगा। ई बटा क्या होता है बेटा? सी बराबर होता है ई बटा बी, सब पता है। इसमें अगर आपके 3-4 क्वेश्चन होते हैं, ये नोट के साथ भी आ सकता है, ये आरएमएस के साथ भी आ सकता है। तुम्हारी जो श्रद्धा है वो ध्यान रखना, आरएमएस वाले पर थोड़ी नजर रखना इस बात। या फिर आप ये जानते ही हो इसकी वैल्यू म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, जितना चाहो उतना इसका आगे ले जा सकते हो, राइट। अब यहां से उसने क्या पूछा है, देखो एम्पलीट्यूड क्या कह रहा है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड का आयाम दे रखा है, यानी आपको बी नॉट की वैल्यू दे रखी है, इस बी नॉट की। तो ये आपको बी नॉट भाई साहब दे दिया, ओके। और इसने पूछा इलेक्ट्रिक का आयाम बता दो, तो ये फॉर्मूला उठा लो आप। तो सी की वैल्यू तो सब जानते हैं, 3 × 10⁻8 होता है। ई नॉट आपको मेजर करना है, बी नॉट भाई साहब दे रखे हैं 2 × 10⁻⁻7, मल्टीप्लाई करो इसको, तो 3 दूनी 6, और पावर से ये कट गए, एक जीरो दे दो इसको, कितना वोल्टेज हो जाएगा? सही है क्या? एक जीरो दे देंगे तो क्लियर है भाई। वोल्ट मीटर सीटर देखना, वोल्ट पर मीटर, कहीं सेंटीमीटर तो नहीं है, ठीक है मीटर ही है। क्लियर है क्या सबको? क्लियर? हाँ बी, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ये इसका ध्यान रखना, इसका, ठीक है, आगे लाऊंगा इसका क्वेश्चन। नॉर्मल नहीं है ये वाला क्वेश्चन, ये है काम का क्वेश्चन ये तो, लेकिन आता है भाई साहब, थोड़ा ध्यान रखना है क्वेश्चन का, फोकट के नंबर है। अब होता है कहानी थोड़ी सी स्टार्ट। अगले 3 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस है, दिमाग खोल के रखना, कॉपी पेन लेके बैठना, ऐसा जुगाड़ दूंगा कि फिर ये चैप्टर में क्वेश्चन आप लैंग्वेज वाला में गलत कभी नहीं करोगे। आ जाइए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसा देखा जाए तो ये लगेगी जो वो आ गई सोशल साइंस, सामाजिक आ गई, इसको कौन पढ़ेगा यार, क्या बीमारी है। आधे बच्चे तो देख के सोचेंगे कि यार क्या करूं इसका मैं, राइट है। उन बच्चों के लिए मैं एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, देखो प्यारा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा एक बार रोकते हैं, और एक दो कॉन्सेप्ट देता हूं, वो जुगाड़ याद रखना, क्योंकि इसको चलाने के लिए एक ब्रह्मास्त्र चाहिए आप लोगों को। देखिए क्या है ये, जुगाड़ रखना। राहुल सर का क्या जुगाड़ है, देखो इसको लेकर मैं आपको एक मजेदार चीज देता हूं। आपने कभी आवर्ती का नाम सुना? कोई लड़की का तो नाम है नहीं जो सुनेंगे। देखो, आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, दूसरी होती है, दूसरी होती है तीव्रता, इंटेंसिटी। कहते हैं कि ये दोनों की बहुत बहुत बड़ी दुश्मनी है, इन दोनों की बहुत बड़ी दुश्मनी है, इनके आपस में बनती बहुत कम है। और इसको मैं साउंड वाले में लेके जाऊंगा, अभी थोड़ी देर रुक जाइए, ठीक है। 11th का एक कॉन्सेप्ट है यहाँ, वो भी लेके आऊंगा। इसको जो आ रही है सनलाइट, आ रही है फोटोन की एनर्जी, तो ये होती है फोटोन की ऊर्जा। नजर रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, फोटोन की ऊर्जा, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन, याद रखना इस बेटा जी, इस बात को मैं जो जुगाड़ बता रहा हूँ, जो एनर्जी आपने पढ़ा है, ई बराबर एच में होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इसके, ये फ्रीक्वेंसी के, ये एनर्जी। फोटोन की ऊर्जा जो आ रही है, फोटोन जो ऊर्जा आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बाहर होती है, तो ये भी ध्यान रखना। देखो जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उसकी एनर्जी को समझना। फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, नजर रखना मैं क्या लिख रहा हूँ, गति, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नजर रखना मैं क्या लिख रहा हूँ। और एक आता है, आपने निरोधी विभव का नाम सुना होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। थोड़ी देर नजर रखना, और फिर कहोगे कि सर ये मजेदार चीज हाथ लग गई हमारे तो। उसके बाद में आ जाइए, ये जो तीव्रता होती है, ठीक है, ये तीव्रता जो होती है, इसको धूप कहते हैं। मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा, 2 मिनट टाइम लेंगे, लेकिन कई क्वेश्चन उठाओगे आप इसको। देखिए, तीव्रता फोटोन की संख्या बताती है, फोटोन की संख्या, फोटोन की संख्या, नजर रखना क्या बोल रहा हूं, फोटोन की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, ये होती है अपनी भाषा में, अगर अपन अपन लोकल भाषा में बोले तो ये होती है धूप। क्या होती है? धूप। जितनी ज्यादा धूप पड़ेगी ना, उसको कहते हैं, जितनी ज्यादा धूप पड़ेगी उतने फोटोन आएंगे, और हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसका स्पेशल नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। उसको क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, कैथोड से टकराने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये फोटोन है, मैं अब बोल रहा हूं फोटो इलेक्ट्रॉन, नजर रखना मैं क्या बोल रहा हूं,
फोटो इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा नजर रखना इस बात को, फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं मैं। और उसके बाद में आता है इसके अंदर जो है, अब जितनी ज्यादा धूप उतना ज्यादा फोटोन, जितनी ज्यादा धूप उतना ज्यादा फोटोन, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। और करंट को क्या चाहिए, करंट को ये चाहिए क्यू बराबर एन ई, क्यू आई बराबर होता है क्यू बटा टी, और क्यू बराबर होता है बेटा एन ई, राइट। ये चाहिए करंट को, ये चाहिए, ये फोटो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब प्रकाश धारा बढ़ेगी, प्रकाश धारा का मान क्या करेगा, बढ़ेगा, वो जो फोटो करंट है वो भी बढ़ेगा। बताओ, फोटो करंट है वो भी क्या करेगा, बढ़ेगा। आप बताओ, ये तीन तीन का जुगाड़ याद रखेंगे सभी बच्चे मेरे साथ, एक बार इसको याद करना। जुगाड़ बताता हूं, फिर थोड़ा सा 11th क्लास से लेके चलता हूं इसको, क्लियर। देखो क्या कह रहा है कि दो बातें आप समझने की कोशिश करना। कभी आपने ये बात सुनी क्या, कि ये बात नजर रखना मैं क्या बता रहा हूं, ये तीन नाम याद रखना। जितनी ज्यादा धूप पड़ेगी ना बेटा, जितनी ज्यादा धूप पड़ेगी उतने फोटोन आएंगे, हर फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को कैथोड से बाहर करवाएगा। और धारा को क्या चाहिए, ये चाहिए। इसलिए प्रकाश धारा मुख्य रूप से किस पे डिपेंड करती है, फोटो करंट, तीव्रता पे डिपेंड करती है। क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या, नजर रखना। और ये तीन आदमी, आने वाली फोटोन की एनर्जी, फोटोन के बाद में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता उसकी एनर्जी, ये नाम याद रखना। और निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको ये मतलब है। अब सभी बच्चे एक बात नोट कर लेना, कितने सारे क्वेश्चन ये कंज्यूम करता है, ये इतनी सी लाइन तुम सोच नहीं सकते। कई बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन रहती है इस बात से कि ये क्या चल रहा है। एक चीज, इन दोनों को आपस में कोई मतलब नहीं है। कैसे मतलब नहीं है सर, कि जैसे आपने कभी नाम सुना है तारत्व, नाम सुना है तारत्व, हालांकि इसको यहां से कोई मतलब नहीं है, तारत्व पिच, नाम सुना है क्या किसी ने। और इसका नाम सुना है प्रबलता, लाउडनेस, साउंड, 11th क्लास की फिजिक्स से क्वेश्चन आता है। लाउडनेस का नाम सुना है क्या इस बच्चों ने। तारत्व का मान आवर्ती पर निर्भर करता है, पिच, और लाउडनेस जिसकी वजह से इसको डेसिबल में मापते हैं अपन, और इसको हर्ट्ज में मापते हैं। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है आपस में, कोई रिलेशन नहीं है। तारत्व, पिच और प्रबलता में कोई रिलेशन नहीं है। ये सभी बच्चे ध्यान रखना, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर है क्या, बताओ, ये आपस में कोई रिलेशन, इसका मतलब ये एक जुगाड़ हाथ लग गया क्या, कि ये इधर वाली चीज को इधर वाली से मतलब नहीं है, इधर वाली चीज को उधर वाली से मतलब नहीं है, और एग्जामिनर गेम खेलता है। एग्जामिनर गेम खेलता है क्या, इसको डबल करता है, कहता है कि बताओ निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या इसको आधा करता है या डबल करता है, पूछता है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे ये दो अलग अलग चीजें हैं, इंडिया पाकिस्तान है, अलग अलग है, इन पर आपस में कोई डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है के बात। अब खेल स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर सुनना अच्छे से बात को, क्वेश्चन देखते समझ जाओगे कि क्या मतलब है। आइए देखो क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, एक एक क्वेश्चन को लगाना सिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन मत पढ़िए, नीचे मत जाइए, क्या लिखा है इसने वो पढ़िए। खाने में क्या है, इंटेंसिटी आई है, तीव्रता आई है। खाने में क्या आई है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को तीन बातों से मतलब, आइए इसको तीन चीजों से मतलब है, और किसी से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। और ये बढ़ाने पर बढ़ेगी, घटाने पर घटेगी, ये और मजे, और उनसे कोई मतलब नहीं है। आओ क्वेश्चन में वापिस आते हैं। कह रहा है, ये पहला ही ऑप्शन में देखो, प्रकाश धारा बढ़ रही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था, सही आंसर है। आइए, कह रहा है घटेगी, नहीं, क्यों घटेगी, सामने होती है इसके। गतिज ऊर्जा का ऑप्शन दिया है, गतिज ऊर्जा इसकी फैमिली का आदमी है ही नहीं, गतिज ऊर्जा इसकी फैमिली का है ही नहीं, गलत आंसर है। और गतिज ऊर्जा घटे, तुम घटो चाहे बढ़ो, हमारा आदमी नहीं है तू। ठीक है चीजें बताओ, क्लियर है क्या सबको, ये फंडामेंटल किस क्वेश्चन क्लियर है क्या, ये सबको क्लियर है। ध्यान रखना, मन लगा के देखोगे तो फिर देखना, याद रखोगे कि सर कि वास्तव में मजा आ गया क्वेश्चन में। आइए अगला क्वेश्चन, इसी का ही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में। आइए फिर, इंटेंसिटी का मान किस पर निर्भर करता है। देखो इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, चार ऑप्शन है आपके पास। अब गलत नहीं होना चाहिए, कह रहा है कि वो वर्ग फंक्शन, कार्यफलन, वो तो अपनी दुनिया अलग चलाता है, छोड़ो इसको। किस पर निर्भर करता है, बताओ, निरोधी विभव करता है क्या, नहीं। कह रहे गतिज ऊर्जा, नहीं। एक ही चीज पसंद है, एक ही चीज पसंद है, विद्युत धारा, फोटोन, तीव्रता को एक ही चीज पसंद है। आने दीजिए धूप, आने दीजिए फोटोन, ये बढ़ेगी। बताओ इस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर, बी आंसर परफेक्ट है। और जिसके डाउट है, अगला क्वेश्चन और कॉल लेते हैं, ये लीजिए, सभी बच्चे आंसर देंगे, बताओ क्या। इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए, और जो कंटिन्यू फॉलो करेगा वो चीजों को
सीख के जाएगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ, और कहेगा कि सर हम तो इसको रटते थे, हमें तो ये खिचड़ी सी हो जाती थी इसका कि करे तो क्या करे। आ जाओ, क्या कर रहा है देखो, इंटेंसिटी, तीव्रता को दुगना कर रहा है, और पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, गतिज ऊर्जा के बारे में। क्या इसको आपस में रिलेशन है क्या, इसको आपस में रिलेशन है क्या, बताओ कोई रिलेशन है क्या, कौन सा आंसर, ये हुई बात सही रोकी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। हाँ, इसको आपस में मतलब भी नहीं है, इसको आपस में कोई मतलब ही नहीं है, तो कौन सा आंसर, बहुत प्यारा, क्लियर, डी। ओके, ये हुई डन। बताओ तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, तीनों बातें क्लियर है क्या, एक बात सभी बच्चे हाँ थम्स अप दें कि हाँ भाई ओके, कि हाँ सर हमें क्लियर है ये बात, तीनों कॉन्सेप्ट। और अब बताओ ये याद रहेगा सबको, ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट, आज का प्यारा सा, देखो मैं 3-4 कॉन्सेप्ट लूंगा, क्वेश्चन देखना, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखना आप, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखना, और एग्जाम में ये आ जाए, इसको डबल करके इसका पूछे कोई मतलब नहीं है, इसको डबल करके उधर करे कोई मतलब नहीं है, और एग्जाम में 11th क्लास की फिजिक्स में ये आ जाए कि 1 हर्ट्ज के बराबर कितना होता है, या ये कह दे कि 1 डेसिबल में कितने हर्ट्ज होते हैं, कितने हर्ट्ज होते हैं, क्या सिर होते हैं, क्या सिर होते हैं, इनमें ये आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। क्लियर है सब बच्चों को, तो ये नोट कर लेना, इसलिए तो कहते हैं प्रबलता, इसलिए कहते हैं, कोई बच्चों को आप पूछो कि साउंड पोल्यूशन कब होता है, 20,000 से ऊपर साउंड पोल्यूशन होता है, 20,000 हर्ट्ज होती है वो, इससे साउंड पोल्यूशन थोड़ी होता है, साउंड पोल्यूशन इससे होता है, इंटेंसिटी से होता है। बताओ क्लियर, आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारा कॉन्सेप्ट था, मजेदार चीज था, याद रखना, ये लीजिए भाई, शायद इसका क्वेश्चन कई बच्चों को आता है, अलग अलग तरीके से जुगाड़ कर रखे होंगे, मैं जो बताऊंगा यूनिक तरीका होगा, और ऐसा तरीका भूलोगे नहीं कभी भी। बच्चों को सुनाना भाई, आप अपने बच्चों को बताना, वहां तक याद रखना इसको। देखो क्या है, बहुत इजी है, फिजिक्स को तो अपन फालतू डर बना रखा है। बताओ क्लियर है क्या, आ जाइए। ये कह रहा है आपको 4 प्लेटें दे रखी है, इनके बीच की दूरी इतनी है, आप सी बता दो। चलो बता देते हैं। ये कह रहा है कि ब्लर हो रहा है, बेटा आज आज थोड़ी सी इशू है, कल मोड में टेक्निकल बंदे को बुला के करवा दूंगा, ठीक है चीजें, हाँ, जहां तक है थोड़ा सा कोशिश करो। अब देखो क्या है इस बच्चे में, इसका आंसर कई बच्चों को तो रटा हुआ होता है, राइट है, देखो एक बच्चा ये बता रहा है, एक बच्चा ये बता रहा है, आप सोचो जो सही बता रहा है वो अभी चेक कर लेते हैं। आ जाओ सभी बच्चे, नजर रखना, मैं एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कभी भी गलत नहीं होगा। पहले तो इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं, इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं एक नई स्लाइड पे। आओ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये ऐसा ही है ना क्वेश्चन तो, चलो ये कह रहा है कि इसकी धारिता निकालो, ठीक है, 3-4 क्लियर करना बेटा, 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है, जो बच्चा ध्यान रखना अच्छे से, जो चीज मैं समझा रहा हूं उस पर नजर रखना बेटा, 2 मिनट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप मान लो ए, इसको मान लो बी, मान लोगे, जो यूनिट तरीका मैंने कह रहा हूं ना, ऐसा तरीका बताऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा कि सर मैं इसको सल्ट के आऊंगा एग्जाम में, आज तक मैंने कोई दूसरा तरीका रट रखा था, ये प्यारा कॉन्सेप्ट है। नंबर दीजिए, नंबर, कोई फालतू कैलकुलेशन, 1, 2, 3, 4, मैंने कोई माथा पची नहीं की है, कमजोर से कमजोर बच्चे का आ जाएगा, जिसने लाइफ में पहली बार पढ़ा है, जिसने, उसको भी आएगा समझ में। 1, 2, 3, 4, क्लियर, मैं कुछ नहीं करा, ए बी, मैंने बस ये नाम दिया है इसको, यहां पर लिखूंगा ए और यहां पर लिखूंगा बी, लिख सकता हूं। एक की प्लेट किससे जुड़ी हुई है, 1 से, 1 लिख लो इसके नीचे, लिख लिया। एक की प्लेट किससे जुड़ी हुई है, 4 से, ओके डन, लिख लिया। अब इधर आ जाओ, बी की प्लेट किससे जुड़ी हुई है, 2 से, ओके डन, बी की प्लेट 3 से भी जुड़ी हुई है, डन। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या, थोड़ा सा मैं जो चीज बता रहा हूं उस बात को नजर रखना है। देखो क्या नजर रखना है, 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर है कि नहीं है, नजर रखना, 1 और 2, ये रहा 1, ये रहा 2, अगर दोनों पॉइंट एक ही जगह पर आ जाता है ना, तब कैपेसिटर नहीं लगाना है। आ जाओ, 1 और 2, ये रहा 1, ये रहा 2, ये मैंने कैपेसिटर ठोक दिया, क्लियर है क्या सबको। 2 और 3, कहाँ है 2 और 3, ये तो दोनों एक ही जगह हैं, दोनों एक ही जगह, यहां कैपेसिटर मत लगा देना ये 2 और 3 में, क्लियर है क्या। 2 और 3 को फ्री करो तो ये नहीं लगेगा, यानी ये कैपेसिटर नहीं है, हटाओ इससे। 3 और 4, ये रहा 3, वो रहा 4, डन, आंसर खत्म, बस सी और सी, और आंसर इसका हो जाएगा सी ए बी बराबर 2C, और 2C को आप क्या लिख सकते हो, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये तो जानते ही हो। बताओ क्लियर है क्या, 2C क्लियर है क्या फंडामेंटल, क्या ये क्लियर है क्या। जिस बच्चे को थोड़ा सा समझ में आया, एक और चीज ट्रेलर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो बच्चा कोई रट रखा हो किसी दूसरे मेथड से, तो मेरा तरीका देखिए,
ये एक और प्लेट थोड़ी घुमा देते हैं प्लेट को, जैसी इच्छा है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ये भी तो आता है इसके साथ, ज्यादा बड़ा तो नहीं आएगा, लेकिन मैं कितना बड़ा आ जाए आप चुटकियों में उड़ा दोगे क्वेश्चन को। आ जाओ। बड़ा नहीं आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना, इसलिए ये दो तीन क्वेश्चन इसके फिक्स है, दे सकता है। आ जाओ। 1 2 3 4, कोई कैलकुलेशन नहीं, एक ही जगह ए, वही काम जो उधर किया था वही काम इधर कर रहा हूं। एक किससे जुड़ा हुआ है, एक एक से जुड़ा हुआ है, ओके डन। एक किससे जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है, ओके डन। इधर आ जाओ, बी किससे जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, डन। और किससे जुड़ा हुआ है, 4 से, डन। क्लियर है। अब आ जाओ, एक और दो, कहाँ है एक, ये रहा एक और एक दो, लगा दो कैपेसिटर, ये लगा दिया कैपेसिटर, ये डन। आ जाओ, 2 और 3, कहाँ है 2 और 3, ये रहा 2 ये रहा 3, लगाओ कैपेसिटर, ये लीजिए, ये भी डन। आ जाओ 3 और 4, ये रहा 3 ये रहा 4, कैफे ये लीजिए भाई साहब, इसमें आंसर सी सी सी, कितना आंसर आ गया बताओ, सी ए बी का आंसर कितना आ गया, 3 सी। तो 3 और एस सी की वैल्यू लिख सकते हो आप, ए ऑप्शन और डी, ये ऑप्शन में आएगी, आपको माथापच्ची नहीं करना है। क्या ये बात क्लियर है क्या, क्या ये बात सबको क्लियर है क्या, बताओ। ये फंडामेंटल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि ऐसा क्वेश्चन गड़बड़ नहीं करोगे। ठीक है, एक आप रफ में प्रैक्टिस करो, मैं तो आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आपको एक, देखो देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपके लिए करना है, आपके लिए दे रहा हूं। कहां दूं, यहां दे दूंगा, अलग पेज पे दे देता हूं। आ जाओ, एक क्वेश्चन आपके लिए, सबको इसको टेस्ट आप करो। ऑफलाइन में होता है तो हम तो ऑफलाइन में बच्चों से करवाते हैं भाई ये चीजें। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और प्लेट देता हूँ, ये लीजिए, थोड़ा सा गंदा कर देता हूँ इसको, ताकि आपका दिमाग खुले। सभी बच्चे रफ कॉपी में इसको मतलब नोट करके, या तो मुझे व्हाट्सएप पे आंसर, मतलब उसमें लास्ट में कमेंट सेक्शन पे आंसर दे देना, इसका क्या आएगा। क्या करना है, 1 2 3 4, ए और बी किससे कनेक्ट है, लगाओ, आंसर करो, खत्म करो। क्लियर है क्या सबको, आ जाओ। तो ये आपको उड़ा देना है क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, जिससे आपका दिमाग खुल जाए। ठीक है, और मेरा ये एग्जाम के हिसाब से दो क्वेश्चन है, कोई रटने की जरूरत है क्या इसको, इसको प्लस माइनस से रटने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर ये प्लस माइनस से तुम रट रखे हो, ये वाला तरीका, ये वाला तरीका गलत है, ये तरीका, इससे केवल दो क्वेश्चन लगेंगे, चौथा क्वेश्चन फेल है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो को हाँ, ये वही बात, आंसर लिखी दी है, बहुत प्यारे। क्लियर, ओके डन। आज का एक और कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, बताओ ये क्लियर है क्या, कैपेसिटर को लेकर कभी ये दोबारा नहीं आएगा बच्चों, आज की सेशन में मतलब खत्म, फिर आगे रिपीट नहीं होगा क्वेश्चन, इसलिए सभी ढंग से संभाल लेना, कोई डाउट है तो पूछ लेना पहले से ही। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है, क्यों जाएगा भाई, देखो, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के पास जाना चाहिए था, अपोजिट वाले जाते हैं, ये तो सेम वाले जा रहे हैं। देखो तो चीजें बढ़ेगी कहाँ, टिकरेजी होगी। आ जाओ, क्या क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप मुझे बताओ, सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, रटना नहीं इस क्वेश्चन के लिए। जब भी कोई चीज, ये बताओ, कोई भी एनर्जी जब आती है वो काम करने से आती है, वर्क करोगे तो ही आएगी, और वर्क के पीछे फोर्स बैठा है, बैठा है नहीं बेटा, तो जितना ज्यादा बल लगेगा, फोर्स जितना ज्यादा लगेगा, उतना, देखो मेरी बात को समझना, बल ज्यादा, कार्य ज्यादा, वर्क ज्यादा, जितना कार्य ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा, बस खत्म इस क्वेश्चन में, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास में ला रहा हो, लाओ इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव भाई साहब है, नेगेटिव भाई साहब है, नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ लाओगे, तो क्या ये अच्छा काम है, नहीं। आपको बल ज्यादा देना पड़ेगा, आप बल ज्यादा हुआ तो अपना वर्क ज्यादा हो जाएगा, और सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि वर्क ही एनर्जी होती है, वर्क ही एनर्जी होती है, और आगे जाके ये पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, तो ये बढ़ा तो ये बढ़ेगी। क्लियर है क्या फंडामेंटल, क्लियर है कि कोई रटने की जरूरत नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, कि अगर अपन प्रोटॉन प्रोटॉन लाएंगे तो भी यही घटना घटेगी, लेकिन आप इसी चीज को वापस ले जाओ, इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन के एक नियर इन्वायरमेंट में लाके फिर इसको दूर भगा ले जाओ, तब तो मजे हो गए इनके, तब तो मजे हो गए, ये तो खुद जाना चाहते हैं, तब आपका फोर्स कम हो गया, फोर्स कम हो गया और वर्क कम हो जाएगा, काम कम करना पड़ेगा, एनर्जी भी कम स्टोर होगी। ये लीजिए आंसर, तो कौन सा आंसर सही होगा, पास ला रहा है कि दूर ले जा रहा है, कि और लाने पर तो ये तो बढ़ेगी, तो कौन सा आएगा, विल इंक्रीज आएगा। क्लियर चीजें, क्लियर है क्या, ये ध्यान रखना, बिल्कुल ये अच्छे से ध्यान रखना ना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में। ये लीजिए, कहते हैं कि ये बच्चों को सबको पता होता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं बच्चा गलत करके आता है इस क्वेश्चन में। जैसे वो आया था ना विद्युत वो अभी थोड़ी देर पहले, फेज एंगल वाला, सेम क्वेश्चन है, दिखना इजी है लेकिन मजेदार चीज है। ये कह रहा है कि ये है
ये इसकी कैपेसिटी निकालिए पृथ्वी के लिए। मेरे हिसाब से गोले के लिए जो वो आती है, सब बच्चों को पता ही है कि सर ये तो हम निकालेंगे, ये तो आप हमें दे दो, ये तो हम इसको उड़ा के आएंगे, ये आतंकवादी तो पाकिस्तानी, हम उड़ा के आएंगे इसको। आप श्रीलंका वाले को उड़ाना, हम पाकिस्तान वाले को हम उड़ाएंगे, राइट है। तो देखो क्या कह रहा है, आर बटा के, आप आर की वैल्यू कितना रख दो, 6400, राइट। 6400 किलोमीटर, किलोमीटर होती है, किलोमीटर को आप क्या करोगे, 10 की पावर 3 लिख दो, क्या लिख दो, के वैल्यू ये तो सबको आती है। तो इसमें क्या है, इसमें इसका भाग दोगे तो 7.11, पावर को काट दो, 6400 और 3 3 5 में गया तो ये कितना बच गया, 4 बच गया क्या, 10 की पावर - 4 ऊपर ले जाने पर, पॉइंट हटा दो इसका, तो पॉइंट हटा दोगे तो ये 2 जीरो ऊपर और ले जाओ, -6, तो कितना हो गया, 711 माइक्रो फेरड। क्या आंसर क्लियर है क्या। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये तो हमें ही 711 याद था, वो 700, अच्छा वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है 711 कर लेना, हाँ अप्रोक्सीमेट मान लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या। अब ट्विस्ट देखना क्वेश्चन का, रट के मत जाना क्वेश्चन को, 711 मेजोरिटी बच्चों को पता रहता है, राइट है, एग्जाम में गेम खेलता है क्या। ये कैसे कह सकते हो 711 होती है इसकी कैपेसिटी, ये बताओ, क्या ऐसा नहीं हो सकता, सी बराबर क्यू बटा वी होता है। और पृथ्वी का कहते हैं एग्जाम में आ जाए, आप मुझे बताओ, आपको एग्जाम में आ जाए कि अर्थ का वोल्टेज बताओ कितना है, पृथ्वी का विभव बताओ कितना है, क्या बताओगे, जीरो। पृथ्वी में करंट कहां से आएगा, ये ले सकता है, देने का मामला तो जीरो है इसका, तो कितना है इसका, जीरो, और 1/0 तो अनंत होता है, 1/0 तो इंफिनिटी में जाता है। ये लीजिए, ये ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन भी है, किसके साथ जाएं बताओ, किसके साथ जाएं, इसके साथ जाएं कि उसके साथ जाएं। ढंग से पढ़ के जाना क्वेश्चन में, गड़बड़ नहीं करना है। यही को ये इतने आता है, बस रीजनिंग बनाता है क्वेश्चन को, कोई कैलकुलेशन थोड़ी है इसमें, दिमाग का खेल है। अब मेरी बात सुनना, ठीक है, बात यह है, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछे कि पृथ्वी की धारिता बताइए, राइट है, कैपेसिटी ऑफ आपकी इसकी बताइए अर्थ की, तब तो सिंपल आपको आंसर ये लिख के आना है, अनंत। लेकिन अगला कहे कि मान लीजिए कि वो ये है, मान लीजिए कि वो ये है, कह रहा है कि मान लीजिए कि ये गोला है, तो फिर मानने पर फिर वही आंसर आएगा जो आपने ये निकाला है। तो फर्स्ट आंसर आपका जो रहेगा वही सही आंसर रहेगा, सी आंसर रहेगा। क्या बताओ, ये बात क्लियर हुई क्या। अगर ये शब्द नहीं होता और सीधा पूछता, ये लाइन अगर मैं काट दूं यहां से और सीधा पूछता पृथ्वी की धारिता बता दीजिए, तो मेरा आंसर ये होता, क्योंकि ये कितना भी खा सकता है। बताओ ये क्लियर है क्या, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, गलत नहीं कर क्या होगे, ठीक है। हाँ गोला माना है, बिल्कुल प्रजापति साहब, गोला माना, इसलिए आंसर ये है, और नहीं मानता तो हम ये करके आते हैं इसका आंसर। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, एग्जाम में आ रहा है, वैल्यू भी नहीं छेड़ेगा आपको, हो सकता है वैल्यू छेड़े बिना आंसर मिले सीधा। आइए, ये बताए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है। बिल्कुल सर, ये तो हमें अंधेरे में पता है, के क्यू बटा आर होता है, तो एक आर को बाहर निकालो, इसमें अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकते हो। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटा आर। ओके डन। वो कह रहा है कि आर बता दो, तो ये तो हम बता देंगे। ये लीजिए, वोल्टेज अप्लाई कितना किया जाता है, 3000, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 500, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो तो कितना हो गया, 6 मीटर सीटर, सेंटी वोल्ट सीजीएस है तो मीटर ही आएगा। आंसर कितना आया इसका, 6 आया। उड़ा लीजिए इस क्वेश्चन को, तो ऐसे क्वेश्चन के तो विटामिन लेके निकलना, लेकिन डिट्टो आया था एग्जाम में, वैल्यू नहीं चेंज है, याद रख लेना। ऐसे क्वेश्चन आता है तो गड़बड़ नहीं करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, फोकट के नंबर है, जल्दबाजी मत करना। हाँ सेंटीमीटर मीटर कर सकता है, वो मैं करने वाला था, लेकिन छोड़ो जाने दो, मैं आगे देखेंगे। ये लीजिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन मिला था ये। आइए, यहाँ वही पढ़ोगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, कचरा नहीं लाऊंगा बिल्कुल भी, आप बेफिक्र रहिए अभी इस टाइम पर, नहीं तो मैं प्रैक्टिस कराने के लिए तो क्या पता कितने क्वेश्चन करा दूंगा इसके। आ जाओ, ये क्वेश्चन देखिए, आपको एक चीज दे रखी है, प्रैक्टिस के मामले में मेरी बुक आ रही है 2000 क्वेश्चनों की, सोचिए ये तो क्या है, 25 क्वेश्चन, ठीक है, जिसने मैं उसलिए हाथ से लिखे हैं क्वेश्चन। देखो इधर, तो यहाँ पर क्या है बेटा जी, आपको इक्वेशन दे रखा है, पावर डिस्पेस पूछा है। मेरे हिसाब से ये बच्चों को सबको पता है कि सर पावर तो हम निकाल सकते हैं, कैसे, कि हम एक आईआरएमएस बंदे को जानते हैं, एक वीआरएमएस को जानते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे आसपास एक वीआईपी आदमी रहता है। कौन रहता है, वीआईपी रहता है, राइट, वीआईपी आदमी। उस पी में से इस पावर को अलग कर दिया, फॉर्मूला बन गया पी बराबर वी आई। पी बराबर वी आई। इसमें एंगल का और ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वीआईपी, वीआईपी बाहर वाले को कहते हैं, पड़ोसी को नहीं कहते, अपन पड़ोसी को कह रहे हैं, तो बाहर वाले के इसके ये वो लगाए, कोस पाई वो लगाना पड़ेगा, क्लियर चीज है। तो मेनली क्या हो जाएगा इसमें, आई आर एम एस वी आर एम एस कोस पाई, सावधानी से क्वेश्चन को करना है।
कहते हैं कि सर ये इसमें क्या सावधानी बरतनी है, आई नॉट अपॉन रूट टू जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। ये वी नॉट रूट रू ये भी जानते हैं। कोस पाई क्या होता है, अगर दोनों की शकल साइन है तो डिफरेंट कर दो, पाई बाई थ्री आएगा। पाई बाई थ्री का मतलब कितना हुआ, कोस कितना डिग्री कौन सा हिस्सा हो गया, तीसरा हिस्से का भाग दो इसमें, तो कोस कितना हो गया ये कितना डिग्री हो गया भाई भाई ये 180 में 60 का भाग दे दो, तो 60 और कोस 60 की वैल्यू है। ठीक है, इसको आप मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो 60 हो गया। चलो कोस 60 ये मानते हैं। ठीक है, कोस 60 की वैल्यू। अब आ जाओ, आई नोट कितना है इसमें, आ जाइए 100 बटा रूट दो, 100 बटा रूट दो, राइट। और कोस 60 की वैल्यू 1/2। मोस्टली ऐसे कर रहे हैं कि मेरे साथ ही कह रहे हैं, हाँ बच्चा कह रहे 60 लिख रहा है को, जैसे सर को पता नहीं है कोस 60 की वैल्यू आ जाओ, ट्विस्ट है क्वेश्चन में, क्योंकि बिना ट्विस्ट के तो मैं लाऊंगा नहीं क्वेश्चन को, नजर रखना। जो बच्चा क्लास में लेट जुड़ा है वो कंटिन्यू वॉच करना, पीछे की क्लास जोड़ के हमारे साथ रथ में तैयार होकर आगे तक चलना। देखो, यहाँ दो था, ये दो इन दोनों से तो उड़ा दिया 50, इस दोनों से उड़ा दिया ये भी 50, 50 और 50 2500, राइट है वोट आया क्या। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे कि किलो वोट में, लिखोगे नहीं लिखोगे, तो आप इसको किलो में कैसे लिखोगे, 2.5 किलो वोट, राइट है। अब आप किलो ढूंढोगे तो आप मुझे बताओ, आपका आंसर तो 2.5 वोट आया, किलो किधर गया, किलो किधर गया, ढूंढो। देखो ये कहां गया, 2.5 किलो का आ गया, इसमें किलो ऑप्शन ही नहीं है, इसमें किलो ऑप्शन ही नहीं है। 2.5 तक तो पहुंचा दिया, इसका मतलब कहीं अपने से गलती हुई है। गलती कहाँ हुई है, नजर रखिए, अपने पढ़ने में गलती हुई है क्वेश्चन की। वही तो मैं कह रहा था बेटा जी कि अपन को क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी से पढ़ना है, कई बार ऐसे नहीं अंदाज से चले जाएं। देखिए इसने एक छिपा के दे रखी है मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर इसका यूनिट है 100%, इसका इस प्राणी का तो छिपा के दे रखी है मिली, और मिली का मतलब आपको इसके बगल में मिली रखना पड़ेगा, मिली 10⁻³ वो मिली अब रख रहा हूं। एग्जाम में ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करनी है मिली को, मैं लास्ट में रख देता हूं मिली को -3, और -3 को ये खा गया तो बच गया 2 किलो, वो ये 2.5 किलो वोट। बताओ क्लियर है क्या, क्लियर है, हाँ मिली एम्पियर पकड़ में आया नहीं आया, किस बच्चे के दिल से ये पकड़ में आ गया था कि मिली था, किसने यूज किया था इस मिली को, सर हमारी तो नजर ही नहीं गई मिली सिली पर मिली एम्पियर, ये मिली इसका यूनिट है, क्योंकि साइन थीटा का तो मात्रक ही नहीं होगा। बताओ क्लियर है क्या, ओके। हाँ देख नहीं पाया, यही तो, इसी को तो ट्विस्ट कहते हैं, एग्जाम में ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करनी है क्वेश्चन में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलसीआर 2% वाला क्वेश्चन, 2% वाला क्वेश्चन, एल को भी बढ़ाया सी को भी बढ़ाया, घटाया बढ़ाया क्या है, रेजोनेंस आवृत्ति। इसको लेकर एक बड़ा इसको ट्विस्ट है इस एयरफोर्स वाले में, ये इस एलसी वाले से क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं, कभी दुगना कर रहा है कभी आधा कर रहा है, इसको थोड़ा पढ़ के जाना भाई। एक दो क्वेश्चन पहले लाया था, आज परसेंटेज का क्वेश्चन है। आ जाइए, ये बताओ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है या कोई सी भी है, रेजोनेंस ही बता रहा है। ये तो पता है कि सबको रूट एलसी होता है, ये पता है कि रूट एलसी होता है कि सर, ये तो पता है, इसमें तो गड़बड़ नहीं है, लेकिन ये गड़बड़ करता है वो परसेंटेज वाला। ढंग से समझना, ऐसी चीज है, मेरी नजर रखना, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कहीं नहीं मिलेगा किसी किताब में। तरीका समझना, 100 के अंदर मत घुसना इस बड़े, जब भी दो आता है ना, अपना एक हथियार पहले करवाया था ऐसा क्वेश्चन, वो हथियार यूज करेंगे। हथियार क्या है, आइए, हथियार यह है कि मैं एलसी को नहीं लिखूंगा, राइट है, हथियार यह है कि मैं एलसी को नहीं लिखूंगा। सभी बच्चे मेरी बात को अच्छे से सुनना, 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20 कितना होता है, 20। लेकिन मैं 100 ले लूंगा तो कैलकुलेशन यहाँ भारी पड़ जानी है, 100 भगाओ, एक लो आप, तो एक का 10% कितना होता है, 0.1, 20.2। नजर रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, एल को 25% बढ़ाया है, 25% बढ़ाया है तो कितना बढ़ा, अगर 20 बढ़ाता तो 0.2, बढ़ता नहीं बढ़ता, 1.2 हो जाता, कितना करूं इसको, 1.25 करना पड़ेगा। सुनना, बाकी एल वेल बाद में लिख लेंगे। अब सी को 20% घटाया है, सी को 20% घटाया है, तो बताओ क्या आएगा। अगर बढ़ा, एक बार मान लेते बढ़ा दिया तो 1.2 आता, घटाया तो एक में से 0.2 घटाओ, 0.8, 0.8, बस ये कला आ जानी चाहिए, ये कला आ जानी चाहिए, बेस खत्म है इस क्वेश्चन का मामला। आ जाओ, ये लिखना जिसको आ गया, ये मान लो क्वेश्चन लग गया, ये लिखना आया कि नहीं आया,
बढ़ा रहा है तो एक में बढ़ा के लिखो, घटा रहा है तो एक में घटा के लिखो। क्वेश्चन लग गया। अब आ जाओ कैलकुलेशन देखना। एलसी तो इसमें है ही, मैं एलसी नहीं लिख रहा। इस पॉइंट को हटाओ, नीचे कितना 100, इस पॉइंट को हटाओ, नीचे कितना 10, 25 पंजे 125, 25 100, 4 से काट दो इस चार इसको, 4 दूनी 8, राइट है, 5 दूनी 10, 10 से 10 फ्री, ये तो वही आ गया, नो चेंज। इसका मतलब नो चेंज, नो चेंज। बताओ क्लियर है क्या डाटा? कौन सा आंसर आएगा? सी, नो चेंज होगा। क्लियर है चीजें? बताओ ये फंडामेंटल क्लियर है क्या? डबल परसेंटेज का क्वेश्चन कर दोगे, कहीं गड़बड़ नहीं करोगे क्वेश्चन में? तो ये प्यारा सा मजेदार कॉन्सेप्ट है, इस टाइप का ये सब जगह यूज करना भाई। आप ये सोचना, क्या ये मैं क्वेश्चन, ये जिस बच्चे को ये कला समझ में आ गई ना, वो ये करना कि मैं इस पर करना चाहता हूं सर, ये क्वेश्चन मैं इसके लिए करना चाहता हूं, आर बराबर रो एल बटा ए, मैं इसको 20% बढ़ाना चाहता हूं और इसको मैं 10% घटाना चाहता हूं, क्या विल पॉसिबल, ये हो सकता है ऐसा? तो आप करके देखिए इस क्वेश्चन को, लगेगा ये क्वेश्चन। और मोस्टली बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता, डबल परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं आता, सिंगल का तो दुनिया ही करती है। आ जाओ डबल का करके देखना और इसी तरीके से करना, डिजिट मत लिखना, वो एलसी तो अब इसमें है ही। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाई लाइट, देखो हाई ट्रांसमिशन लाइट जो होती है उसमें थोड़ा सा समझना, आज का देखो थोड़ा थोड़ा सा सेशन 15-20 मिनट ज्यादा होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट रहेगी क्लास में। तो उच्च वोल्टेज हाई वोल्टेज समझना, अगर आपको लंबी दूरी तक ट्रांसमिशन करना, लंबी दूरी तक ट्रांजेक्शन करना है, तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, देखो वोल्टेज चलता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, जैसे पानी की तरफ बहता है, कम से ज्यादा की थोड़ी, हाई से लो की तरफ बहेगा ना, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उसी प्रकार से करंट जो चलता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। तो एक तो हाई वोल्टेज भाई साहब चाहिए हाई, राइट है। अगर वोल्टेज ज्यादा है तो अपन को करंट को कम करना पड़ेगा, नहीं तो पावर लॉस हो जाएगा। वैसे भी ट्रांसफार्मर से होती है सारी चीजें, और ट्रांसफार्मर आपको पता है एक चीज बढ़ाता है एक चीज घटाता है। स्टेप अप वाला सोच के देखो, वो वोल्टेज बढ़ाता है लेकिन धारा को कम करता है, और इसलिए वहां वो ट्रांसफॉर्मर ही करता है ये काम, तो एक बढ़ाता है और एक घटाता है। हाई तो चाहिए वोल्टेज और करंट चाहिए कम। अगर थोड़ा सा इसमें कौन सा हो जाएगा, हाई वोल्टेज लो करंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिख रहा है तो देखो यहां से जो ट्रांसफॉर्मर सप्लाई करता है, तो देखो वोल्टेज चाहिए हाई और करंट क्या चाहिए अपन को, कम। ये स्टेप, ये वाला जो पार्ट है वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर करता है, यहां जाके ये उल्टा करता है। इस पावर लॉस से बचाने के लिए अपन को करंट को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। करंट लॉस, पावर लॉस निकालने का मेन प्यारा सा फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, ये पावर निकालने का, जितना आई को कम करेंगे पावर लॉस उतना ही कम होगा। तो सभी बच्चे एक लाइन याद रख लेना, ज्यादा कुछ नहीं करना है कि वोल्टेज चाहिए ज्यादा और आई चाहिए कम, तभी लाइट सप्लाई होती है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये समझ लेना। अब आता है खेल, अंक वाले क्वेश्चनों का, मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम देने वाला टॉपिक, जिसको मैं चुटकियों में उड़ाऊंगा। थोड़ा सा 1 सेकंड 2 मिनट का टाइम लूंगा और फिर आप ये अपने बच्चों को सुनाना। हाँ, लंबी सोच लिए। देखो कैसे, कभी भी गलत नहीं होगा बेटा, थोड़ा सा ढंग से समझना, ठीक है चीजें। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, वो कॉन्सेप्ट होगा, ज्यादा कुछ नहीं, चुटकियों में करने वाला कॉन्सेप्ट दूंगा। आ जाओ आंक वाले क्वेश्चनों के लिए, आंख वाले क्वेश्चनों के लिए दो तरह के दोस्त मेनली है इसमें, बाकी तो अपन को डॉक्टर नहीं बनना है इसका, केवल दो के डॉक्टर बन के चलना है, एक तो नियर साइटनेस निकटदर्शी दोष, एक हाइपर दूरदर्शी दोष वाला। अब इसके मैं ट्विस्ट बता रहा हूँ, ट्विस्ट ये बता रहा हूँ, जब भी ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का, कोई भी प्राणी आता हो, आप जुगाड़ याद रखना। क्या जुगाड़? ये याद रखना, मैं कोई कैलकुलेशन में नहीं उलझाऊंगा, आप ये याद रखना क्या, निकटदर्शी दोष, ठीक है। मैं जो जुगाड़ बता रहा हूँ नजर रखना, आप याद रखोगे, निकट दृष्टि दोष। बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर मैं तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंसता था, ये तो बहुत ईजी है। इसी को मायोपिया कहते हैं अपन, इसी को कौन सा कहते हैं अपन, मायोपिया रोग कहते हैं, ये ध्यान रखना। इंग्लिश में यही चीज मायोपिया होती है, जिसको नियर साइटनेस बोलते हैं। क्लियर? सभी बच्चे ध्यान रखना इस फॉर्मूले को। और दूसरा आता है अपना दूरदर्शी दोष, नजर रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, और इसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। ये दो तरह के दोष होते हैं, मोस्टली बच्चों को मैं इसमें थोड़ी सी क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। और मैं आपको जो सेगमेंट दूंगा, एक बच्चा कह रहा है कि डी है, बेटा मेरे पास क्लास लेने के बाद में फिर देखना तुम डी बताओ सी बताओ क्या बताओ, लेकिन गलत कभी नहीं बताओगे। आओ इधर, निकटदर्शी दोष, दोनों के अंदर एक यूनिवर्सल चीज है, फॉर्मूला, ये सही रखना, v माइनस यू। मैं दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, देखो नजर रखना मैं क्या बता रहा हूं,
ट्विस्ट देखना मेरा, ट्विस्ट देखना। वी को थोड़ा ऐसे काटता हूं मैं, वी को ऐसे लिखता हूं, नजर रखना। ठीक है, ये वी है, और आप भी ऐसे लिखना, नहीं तो पता नहीं चलेगा वी था कि यू था। क्लियर चीज है। हाँ, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है टॉपिक, अब कभी नहीं करेगा ये टॉपिक। थोड़ी देर नजर रखना, थोड़ी सी देर। अब आप मुझे बताओ, थोड़ी मेरी बात को सुनना। निकटदर्शी दोष जो होता है, नियर वाला होता है, इसको नाम नियर होता है लेकिन काम उल्टा होता है इसका। कारण होता है नहीं होता, इसका नाम उल्टा है लेकिन काम उल्टा होता है। इसका मतलब इसको दूर, इसका निकटदर्शी दोष का मतलब इसको पास की तो दिखती, इसको दूर की नहीं दिखती। क्या नहीं दिखती? इसको दूर की नहीं दिखती। तो सभी बच्चे ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन आए, इस यू को परमानेंट अनंत रख देना, इस परमानेंट इंफिनिटी रख देना, इसको परमानेंट इंफिनिटी रख देना। इससे तो बढ़िया हो गया। अगर इसको आपने परमानेंट अनंत रख दिया तो इसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, इसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। आइए, अगर ये दूरदर्शी दोष का, पहले उसका समझ लीजिए, एक बार थोड़ा सा डाटा समझ लीजिए अच्छे से। अगर ये आ गया तो इसका अस्तित्व खत्म, खत्म। अब दूसरी बात ध्यान रखना, जब भी आंक वाले ये क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, वो सब माइनस के हैं। सब किसके हैं? माइनस के हैं। मोस्टली उसमें वो है, वो वस्तु की दिया होता है, फोकस को छोड़ के सब माइनस में लेना है उसमें। आइए देखो कैसे। एक काम करते हैं, इसको तो फ्री करते हैं, राइट? ये तो हो गया फ्री। अब बचा आपके पास वी, और इसमें वी हमेशा माइनस का रखना है। माइनस वी क्या, इसमें रखने ही माइनस के सारे, क्योंकि आंख के सब बाहर की तरफ है, तो माइनस का रखना है। अब आप मुझे बताओ, ये मर गया तो इस फॉर्मूले में क्या जिंदा रहा? जिंदा ये रहा। तो आप मुझे बताओ, इसका फोकस जो है, इसका जो फोकस है, नजर रखना मैं क्या बता रहा हूं, इसका जो फोकस है वही वी है। ये पता चला, इसका फोकस ही वी होता है, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और वो परमानेंट माइनस में रखना है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? क्या ये बात सबको समझ में आ गई क्या? एक काम बताता हूं, इसको आप है ना, देखो इसको अगली एक क्वेश्चन में और बताता हूं, पहले इधर देखिए, इसको समझिए अच्छे से, पहले इसमें गलती नहीं करनी है। इसका मतलब एफ ही वी है, एफ ही वी है। अब आप समझना कि क्वेश्चन में वी कहां से लाए? जो क्वेश्चन में पोजीशन दे रखी है वही वी है क्वेश्चन में, और वो हमेशा माइनस ही रखनी है, परमानेंट। इसीलिए, और माइनस है इसीलिए इसमें अवतल काम में लेते हैं। अवतल, अवतल लेंस काम में लेंगे इसमें, ध्यान रखना। कॉनकेव, कॉनकेव लेंस यूज लेंगे इसको। बताओ, पहले क्वेश्चन क्लियर है क्या? सभी बच्चे इस बात पर नजर रखना। अब मेरा खेल देखना इसका। अब पहले तो ये केस क्लियर करना, इसका मतलब निकटदर्शी दोष के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही एफ है, वही वी है, वही एफ है, वही वी है। ये क्लियर बैठा लो कि वी और एफ अपन को कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है उस क्वेश्चन में। और दूसरा पावर निकालना है, और पावर निकालने का एक वो 10th क्लास का फॉर्मूला है। पावर निकालना सबको आता है कि पी बराबर क्या होता है? ये इसमें तो कोई मैथ है नहीं, पी बराबर 1/f होता है। लेकिन अगर सेंटीमीटर में डाटा है तो 100/f लगाना बेटा, बस ये डायप्टर में आ जाएगा। ये तो 10th क्लास का है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, वो तो पावर का यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अब आते हैं क्वेश्चन में। अब पहले तो पहचान करना आना चाहिए निकटदर्शी दोष है कि नहीं है। मजेदार ट्विस्ट है, याद रखोगे लाइफ टाइम, ढंग से समझना, और फिर क्लास में बताना लास्ट में कि मजा आया कि नहीं आया इस टॉपिक में। पहले तो निकटदर्शी दोष, इसको इंग्लिश में मायोपिया पकड़ लेना। क्वेश्चन में जो दिया है वही एफ है, जो दिया है वही एफ है, अपन को कंफ्यूज कर रहा है। आइए इसी को पकड़ के लाइए, एफ ही ये है, तो ये तो माइनस का लगाओ, सीधा माइनस का लगाओ, ये इसका आंसर। फोकस पूछा तो, लेकिन इसने पावर पूछा है, पावर पूछा है, कोई बात नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है इसका, वो हमारे पास 10th से चलता है, वो सरकारी फॉर्मूला है, राइट है, माइनस के साथ है। तो 100 बटा कितना लगा दो? 40। इसको इससे मार दो, इसमें काट दो 2.5 डायप्टर, और ये माइनस काम में लेगा, तो यहां से वो माइनस आया है, यहां से माइनस आया है, और वो इधर माइनस। बताओ क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सभी बच्चों को कि इसको देखते उड़ा देंगे तो कौन सा आंसर आएगा? सी आंसर आएगा। क्वेश्चन में जो वैल्यू बेटा दी हुई होती है, लेकिन आपको पहले दोष पकड़ना है। फिर मैं दूरदर्शी का कॉन्सेप्ट बताता हूं प्यारा सा, क्लियर। एक लाइन में देखते, देखिए सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं इसमें, एक क्वेश्चन और करा दो तो मजा आ जाएगा। आ जाओ, एक क्वेश्चन और कराता हूं इसी से। अगर आपने पहले दोष पकड़ना है, देखो इसमें क्या होता है, दूर का दिखाई नहीं देता, राइट है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। एक गाड़ी वाला चल रहा है, ठीक है, उसको यातायात के नियम दिखाई नहीं दे रहे, तो यातायात के नियम तो दूर ही हुए ना, तो निकटदर्शी दोष की बीमारी हुई। पहले दोष को पकड़ो, फिर क्वेश्चन लगा दो। जिसको समझ में कम आया अगले क्वेश्चन में आइए, बिना पेन चलाए आंसर दीजिए। क्या करा है? निकटदर्शी दोष मतलब जो दिया है वही वी है, वही एफ है, ठीक है। आने दीजिए उसको, पूछने दीजिए क्या पूछता है। जो दिया है, जो अपन को पता नहीं क्या है,
फोकस के अलावा ये जो भी है ये वी है, ये पक्का वी है। प्रयुक्त लेंस की फोकस बताइए, बताओ पेन आंसर दीजिए, फटाफट आंसर बताओ, इसका आंसर दीजिए, कोई पेन नहीं चलाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, कोई पेन नहीं चलाएगा। और देखते हैं आंसर लगाओगे क्या। इसका मतलब यह है कि जो इसने दिया है वही है। सभी बच्चे आंसर दोगे इसका, फटाफट कमेंट सेक्शन में छप जाना चाहिए सभी के आंसर। इसका मतलब इसने पूछा क्या है, ये तो कैलकुलेशन ही नहीं करनी है। ये हुई बात, ये हुई बात कि जो दिया है वही फोकस है, यही फोकस है, इसका मतलब यही अपना आंसर है। और निकटदर्शी दोष में माइनस, और जो दिया है उसके माइनस लगाना है, चाहे वो दूरदर्शी का हो चाहे निकट का हो, चाहे निकट का हो। बताओ क्लियर है क्या। ये लीजिए आंसर, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं इस फॉर्मूले में। अगर अभी भी अगर गलत हो रहा है, अभी भी ये गलत हो रहा है, आइए अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में और आइए, आइए बिना किसी पेन चलाई कीजिए क्वेश्चन को, बिना किसी पेन चलाकर कीजिए। और देखिए मजेदार क्या चीज है, क्या कह रहा है, एक मनुष्य अपनी आंख से 20 सेंटीमीटर, रेंज कम लिख रखी है लेकिन दूर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, दूर की नहीं देख सकता, मतलब निकटदर्शी दोष है। इसका मतलब जो क्वेश्चन में है वही एफ है, वही वी है, माइनस के साथ यूज करेंगे। आइए जो दे रखा है वही है, इसने फोकस पूछा है, बताओ आंसर, सभी बच्चे आंसर दो, इसका गलत नहीं होना चाहिए, वी ही एफ है निकटदर्शी दोष के केस में। बताओ क्लियर है क्या डाटा, क्लियर है। फटाफट आंसर दीजिए क्या है, फटाफट आंसर दीजिए कौन सा वाला इसका सही आंसर होगा। ये हुई बात बेटा, उत्तर नहीं देना है इसमें। एक बच्चा कह रहा है वो सी वाला गलत है बेटा, यहां गलत आंसर नहीं चलेगा। एक बार गलत दे दिया दोबारा गलत नहीं चलेगा, अपने बच्चों को सुनाना है ये कहानी कि राहुल सर ने बताया था। तो कौन सा वाला हो गया, ये हुई बात, ये हुई बात कि जो दिया है वही आंसर होगा इसका, और इसमें माइनस काम आता है इसलिए अवतल होगा। बताओ क्लियर है क्या तीनों क्वेश्चन, बताओ क्लियर है क्या। कभी नहीं बोलोगे निकटदर्शी दोष में, बहुत इजी है कि नहीं है, थोड़ी देर प्यार से सुने तो याद आया। अब दूरदर्शी का नंबर, अब उसका दूरदर्शी दोष का नंबर, वो इससे भी प्यारा क्वेश्चन है। क्लियर है, क्लियर है। एक बार लाइक जरूर करना, थम्स अप जब लिखना कि हाँ सर ये क्वेश्चन इतना इजी था, मैं तो पता ही नहीं था, इसको देखते उड़ा सकते हैं। अब आ जाओ दूरदर्शी दोष के अंदर। अब दूरदर्शी दोष के अंदर क्या करोगे बेटा जी, उसके लिए एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं क्या, जो आप पहले देखते बता दोगे, मैं अलग स्लाइड में बता रहा हूं, नजर रखना। दूरदर्शी दोष देखो, हाइपर सिटी से हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मतलब दूर, हाइपर मतलब दूर, नजर रखना, याद रखो कि कुछ भी नहीं है लेना देना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। फॉर्मूला वही लगाऊंगा जो उसमें लगाया था। और ये परमानेंट वी और यू, पहले चीज तो ये पकड़ी है, इस बंदे को पास देखो, दूरदर्शी दोष है, दूर का साफ दिखाता है। जैसे दादाजी होते हैं ना, घर बाहर से निकलते हैं तो चश्मा घर रख जाते हैं क्योंकि उनका दूर का दिखता है मामला, पास का लफड़ा है, पास का नहीं दिखता। इसमें आपको पहले तो दोष ढूंढना पड़ेगा कौन सा है, क्लियर है, दोष, दोष ढूंढना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनना, इसमें एक चीज नहीं दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में जो देता है वो तो वी होता है, अभी बताया था ना, जो क्वेश्चन में देता है वो तो वी होता है। इसका मतलब ये पर्सन में होगा, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा जो दिया है, और उसके माइनस लगाएंगे हम, क्योंकि इसमें कोई प्लस की चीजें नहीं रखने अपन को, इसके परमानेंट माइनस लगाएंगे अपन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये अगर निकटदर्शी दोष था तो उसको दूर का नहीं दिखता था, उसको अनंत रखा था, इसको पास का नहीं दिखता है, पास का नहीं दिखता तो कम से कम कितना चाहते हैं अपन, 25 सेंटीमीटर चाहते हैं, चाहते नहीं चाहते, लेकिन कोई भी चीज आप इसमें प्लस नहीं रखोगे, माइनस ही रखना है। अब बात पहले तो ये डाटा क्लियर है क्या, बताओ ये क्लियर है क्या, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या है, वो वी है, ये बात क्लियर है। और यू की वैल्यू इसमें फिक्स है 25 सेंटीमीटर, उसमें अनंत फिक्स था, इसमें फिक्स है 25। एक बात ध्यान रख लेना, अगर क्वेश्चन में 25 से नीचे कोई वैल्यू है वो हो सकती है इसमें यू, बाकी अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो परमानेंट 25 है। अगर क्वेश्चन में 15 दे रखा है वो हो सकता है यू, 25 से नीचे हो सकता है लेकिन 25 से ऊपर कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी वैल्यू। तो ये परमानेंट नहीं दिया है तो परमानेंट रखना बेटा, इसको परमानेंट रखना। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ माइनस के साथ रखना, इसमें जो भी क्वेश्चन है माइनस के साथ ही रखना है, प्लस के साथ नहीं रखना है। अगर ये बात क्लियर है तो चलते हैं आज की अगले क्वेश्चन में और लगाते हैं इस क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन को पढ़िए, और दूर इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, किताबों के पढ़ने में समस्या आना, यही तो होंगे पास का। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका, देखो ये तो आसान काम कर दिया, 25 सेंटीमीटर दे दिया, नहीं देते तो भी अपन 25 रखते, नहीं अगर ये 15 देता तो भी ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में, लेकिन ये नहीं देता तो भी अपन 25 रखते। आइए इसको तो छेड़ना ही नहीं है अपन को, चाहते भी नहीं, ये है मेन काम की चीज, सामग्री इधर है,
जो क्वेश्चन में दिया है वो वी है, और वो वी माइनस का होता है। बस खत्म क्वेश्चन, अपन पढ़ेंगे नहीं क्वेश्चन में। वो चश्मा की बात कर रहा है, बुक की पढ़ने की बात कर रहा है, अखबार पढ़ना, बुक पढ़ना है, सब हाइपरमेट्रोपिया के रोग है। आ जाओ, तो मैं एक ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, 1/u। क्लियर है फंडामेंटल? आ जाओ, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो ये है 50। तो आप मुझे बताओ वी की वैल्यू क्या रखोगे? 50 ही रखोगे। सेंटीमीटर है और माइनस रखना है, प्लस तो रखना ही नहीं है। और ये यू, ये तो दे दिया, नहीं देता तो हम तेरी जरूरत भी नहीं है, हम तो इसको पहले से फिक्स कर रखे हैं, 25 ही रखते हैं। हाँ तो 15 आ जाता तो जरूर रख लेते, ले तो हम तो 25 रखेंगे। आ जाओ, 1/v, वी की जगह कितना रखूं बेटा जी? माइनस का 50। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा इसमें? माइनस माइनस, इसको डायरेक्ट रख दो 25। ठीक है, तो 1/f बराबर रखो, कितना हुआ? एलसीएम हो गया 50, माइनस का 1 और प्लस का 2, तो हो जाएगा 1/50। एफ बराबर कितना है आपका? 50 सेंटीमीटर। क्या फोकस पूछ रहा है कि पावर पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? पावर पूछ रहा है। वो तो फिर अपने पास ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। क्या है? आ जाओ उस फॉर्मूले की ओर उड़ाते हैं इस फॉर्मूले को। पावर निकालने के लिए एफ 1/f, या फिर लगाएंगे कितना? 100 वाला लगा दो, सेंटीमीटर का डाटा रह गया। तो P बराबर सीधा लगा दो 100/f। 100 की जगह 100 और f की जगह कितना रख दो? 50। कितना हुआ? 2 डायोप्टर। और इसमें तो उत्तल लेंस काम आएगा, तो जाहिर सी बात है प्लस आएगा, और इसमें उत्तल लेंस काम आएगा, कॉन्वेक्स लेंस काम आएगा। उसमें कॉनकेव है तो ये तो उल्टा होगा ही होगा। बताओ ये बात क्लियर है क्या सबको? क्या ये बात समझ में आई कि क्या ये क्वेश्चन कर लोगे? दोनों लेंसों वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बताओ, ये फंडामेंटल क्लियर हुआ? सभी एक बार क्लास को लाइक जरूर करना और बाद में मुझे बताना कि वास्तव में मैंने ये मतलब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया नहीं किया। अगर आपको डाउट रहा तो मैं और आगे क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन देखते कर देना। निकटदर्शी दोष जो दिया है वही है, दूरदर्शी दोष में तो क्या देगा? हम उसमें क्वेश्चन में पहले से 25 फिक्स कर रखे हैं, उसमें अनंत फिक्स कर रखे हैं। बाकी जो क्वेश्चन में दिया है वो यू है, वो मतलब वी है। बताओ क्लियर है क्या डाटा? क्लियर? ओके डन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए। क्या कर रहा है? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रोज आ रहा है, डबल स्लिट का। आज जो अपन छठा पेपर है उसमें भी डबल स्लिट आया, हर आ रहा है। इसका मतलब इसका क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। आप मुझे बताओ, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था तो आपको पता है उसकी फ्रिंजे बनी थी। वो फ्रिंजे कैसे बनती है? डमरू की जैसे, घोल जैसे? नहीं, वो फ्रिंजे स्पेशल आकार की बनती है, ऐसे बनती है। और ये ब्लैक व्हाइट बनती नहीं होती, डार्क फ्री डार्क बनती है और एक ब्राइट बनती है, तो एकदम स्ट्रेट बनती है, स्ट्रेट। ठीक है, इनकी जो विड्थ होती है वो बराबर होती है। इसमें एक क्वेश्चन ये नोट कर लेना बेटा कि बीटा जो दीप्त होती है वही बीटा अदीप्त होती है। गौर से देखो, इसकी शकल सेम है, लेमडा कैपिटल टी बटा स्मॉल डी, इस पे क्वेश्चन आएगा भाई। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, ये तो अपनी ये ब्राइट फ्रिंज है और ये आपके डार्क फ्रिंज है। बताओ कर लोगे क्या ये चीज दोनों की बराबर? तो आपका ये क्वेश्चन क्या पूछा है, वापिस आते हैं। इसने पूछा है कि इसमें जो किया जाता है तो पर्दे के ऊपर जो फ्रिंज होती है उसकी शकल कैसी होती है? शकल कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। बताओ क्लियर है क्या? ओके, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? ये लीजिए, एक लाइन लिख लेना कॉपी में, कभी भी गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन। देसी जुगाड़ है। हाँ, देसी जुगाड़ में कह रहा हूँ। क्या कह रहा है? एक बरसात का पानी है, वाहन कभी देखा हो पेट्रोल सेंट्रोल, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो पानी गिर गया और वो पानी चमकता हुआ दिखाई देता है, होता नहीं होता? तो ये पूछ रहा है किस फिनोमिना की वजह से होता है, किस घटनाओं की वजह से होता है। तो सभी बच्चे ध्यान रखना, इसमें बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं। राइट, मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। जुगाड़ क्या है मेरा, नजर रखिएगा। सभी बच्चे एक बात नोट करना, देसी तरीका बताता हूँ अपनी वाली भाषा में, कोई फिजिक्स नहीं लगा रहा हूँ। अगर आप जैसे कभी पानी के ऊपर कोई तेल गिर गया, उसका कलर देखो आप देखोगे इसमें रेड, नहीं नहीं सर ये तो ब्लू, नहीं नहीं सर ये तो ग्रीन है। मतलब कलर नहीं पहचान पाते आप, कलर नहीं पहचान पाते। राइट है कि नहीं है? और एक अंतरिक्ष के अंदर जो कुछ चीज जैसे इंद्रधनुष है, क्लियर दिखता है, या फिर इंद्रधनुष छोड़ो, आपको सुबह शाम का समय सूर्य जो होता है वो रेड रंग का, लाल रंग का दिखाई देता है। क्या उसका कलर नहीं पहचान सकते आप? पहचान सकते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होती है डेली लाइफ में जिसका कलर देखते ही पहचान लेते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं कलर समझ में नहीं आता। सीडी जो आजकल शायद बंद होगी, वो सीडी डिस्क, वो डिस्क को धूप में रखते हैं, चमकती है। किसी पक्षी की गर्दन देखो, चमकती है। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। सभी बच्चे इस बात को डिपेंड कर लिख लो कि जिस किसी में आप कलर नहीं पहचान सकते, वापिस बोल रहा हूं, जिसमें आप कलर नहीं पहचान सकते हैं, वो सारी घटनाओं का आधार इसके पास है। किसके पास? व्यतिकरण इंटरफेरेंस के पास है।
बताओ, इससे इजी कौन बताएगा तुम लोगों को कि वो घटनाएं सारी जो डेली लाइफ में होती है, जिनका कलर नहीं पहचान सकते आप, वो सारी घटनाएं कौन सी होती है ये, और जिनका कलर पहचान लेते हैं उसमें 90% स्कैटरिंग होती है, परकिनन होता है, वो होता है स्कैटरिंग। जैसे ये सुबह शाम का जो भी होता है उसमें, यानी आप 7 रंग में बट गया, उसका कलर का पार्ट, अगर आप कलर पहचान रहे हो, अगर आप कलर पहचान रहे हो तो ये, और कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो ये। बताओ डाटा क्लियर है क्या सबको? लिख लोगे ये बात? याद रहेगी? कभी भूलना मत इस बात को, बच्चों को कहानी भी सुनाना कि भाई साहब ये देख, कलर पहचान लिया तो ये इस वाला है मैटर है, कलर नहीं पहचाना तो इस वाला मैटर है। क्लियर चीजें? हाँ, क्लियर। तो याद कर लेना, जिसका कलर नहीं पहचान, जैसे सीडी डिस्क हुआ, पक्षी हुआ, ये सारी चीजें इसके पार्ट रहेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है, नोट कर लेना, गलती मत करना दोबारा कभी भी। आ जाओ, कुंडली फुंडली आ गई। कुंडली को क्या पसंद है? कल इसका आधार कार्ड बताया था मैं तुम्हें, कोई भी कुंडली आ जाए और उसका 100 रुपये के तो आ जाए एल। मैंने आपको मुन्ना बताया था, फिलहाल मुन्ना सुनना छोड़ो। दूसरा कॉन्सेप्ट, इसका एक और क्वेश्चन आएगा आगे। एल पसंद है एयरफोर्स को, पहला ही क्वेश्चन आज का एल का था, वो क्वेश्चन डिट्टो एग्जाम में आया था। इस टाइप का क्वेश्चन भी देखा जा चुका है, इसमें थोड़ी लंबाई इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन ज्यादा आता है। इसको ध्यान रखना, फेरों की संख्या डबल पसंद है। 2 बार फेरे, 2 बार शादी करता है, डोनाल्ड ट्रम्प की जैसे ज्यादा करता है वो तो भाई साहब। ठीक है, एल के मतलब एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। और इसको पसंद नहीं है तो धारा पसंद नहीं है। ये दोनों क्वेश्चनों के पीछे एयरफोर्स पड़ा है। क्या इसको अगर डबल करता है, कभी इसको डबल करता है, इसको तो इसको मतलब ही नहीं है, इसको तो इससे मतलब ही नहीं है, इसको तो डबल फेरों से मतलब है। क्लियर चीज है, डबल फेरों से मतलब है, और इसको फेरे डबल किया। और यही चीज अगर आप बी के लिए जाते हो चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसको एक ही फेरा पसंद है, उसको तो करंट भी पसंद है, उसके हर फॉर्मूले में करंट है कि नहीं है? तो इसको क्या पूछा है, फेरों की संख्या डबल की है, और फेरे डबल किए तो इसके 4 हो जाएंगे। 2 से शादी करेंगे तो बच्चे तो 4 ही होंगे, 2 तो 4 4 गुना हो जाएंगे। क्लियर ये चीज है? तो कितना हो जाएगा इसमें? 4। सर जिसमें आकार आकृति की बात हो उसमें क्या करते हैं? आकार आकृति की कौन सी है? अच्छा वो फिनोमिना, एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा बेटा अभी। ठीक है, वो शायद वो फिनोमिना की बात कर रहा होगा, घटनाओं के जो आकार आकृति की बात कर रहा है। फिलहाल तो मैं जो डेली लाइफ में बताया ना, वो वाली चीज याद करना, वो जुगाड़। एक ये वाला क्वेश्चन भाई थोड़ा कैलकुलेटिव है, मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, रामबाण है, याद रखना है, इसको गड़बड़ नहीं करना है। देखो एल बराबर, आपको पता है एल क्या? मोमेंट ऑफ, ये मैग्नेटिक मोमेंट पूरा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। सभी बच्चे इसको ध्यान रखना, मैं क्या लिख रहा हूँ। कैपिटल एम का फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है, आज का प्यारा कॉन्सेप्ट था, क्लास मजेदार है, याद रखना। इसका मेन फॉर्मूला सब जानते हैं, एन आई ए होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है ई वी आर बाई टू। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला होता है एल ई अपॉन 2m। और फिर एल की वैल्यू होती है, अगर मैं कोणीय संवेग यानी एल का ये फॉर्मूला रख दूं, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई वाला कॉन्सेप्ट रख दूं, तो इसकी जगह रखो एन एच अपॉन 2 पाई, और ई की जगह ई रख दो, नीचे 2m रख दो। तो थोड़ा सा और जुगाड़ बनाने की कोशिश करते हैं, एन को अलग कर दो, बाकी क्या बना, एच, ये 4 पाई m, और ई जो भी बचा, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन, एन म्यू बी, बोर मैग्नेट्रॉन। ये बहुत बार क्वेश्चन इससे उठाता है, ये बहुत बार इस क्वेश्चन से उठाता है। राइट है चीजें, ये याद रखना बेटा बहुत बार। कोई बच्चा मुझे बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू लिखे, बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू लिखे, उसकी विमा आई थी एयरफोर्स में, म्यू बी की। मैं लिखू उससे पहले लिख देना, देखना मत पाप लगेगा, कि विमा आई थी एग्जाम में। क्या कहता है बोर मैग्नेट्रॉन? आप मुझे बताओ, बोर मैग्नेट्रॉन देखो, इसके एन तो संख्या छोड़ो, म्यू भी किसके टकरा दिया, एम। एम को क्या बोलते हैं, आई ए, आई का मतलब एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। बोर मैग्नेट्रॉन का विमा का ध्यान रखना, क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इससे बाहर क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इसका ध्यान रखना, बहुत आसान है। आप आई को खोलो, आई, इसमें ज्यादा कोई घबराने की नहीं है बेटा, एकदम इजी है। जैसे आई बराबर क्या लिखोगे, आई बराबर होता है क्यू बटा टी, क्यू बराबर, क्यू को लिख दो ई, समय को लिख दो, समय बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है, गोल घूमता है तो समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल, दूरी को कहेंगे 2 पाई आर, चाल को कहेंगे वी, वी को ऊपर ले जाओ, राइट, और ए को बोल दो पाई आर स्क्वायर। तो देखो कैसे निकलता है, एन की जगह एक कर दो, फेरों की संख्या, इसकी जगह ये लिखो बेटा ई वी अपॉन 2 पाई आर, हुआ कि नहीं हुआ? और ए को खोल दो पाई आर स्क्वायर, आप आर से आर मार दो, पाई से पाई मार दो, तो बताओ एम की वैल्यू क्या ही, ई वी आर अपॉन 2 आया कि नहीं आया? ये सारे इसी से जुड़े हुए हैं सारे के सारे, टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कॉन्सेप्ट, ये लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, बहुत बार पीछे पड़ा है इसके ये। और ये का ये क्वेश्चन केपलर का सेकंड नियम में काम आता है, केपलर सेकंड लॉ।
क्लियर है? केपलर सेकंड लॉ में काम आता है, मजेदार ट्विस्ट रहता है ये वाला, तो गड़बड़ नहीं करना है। कौन सा आंसर हो गया इसमें, चेक कर लेना भाई। एल ई अपॉन टू एम है क्या? एल ई अपॉन टू एम सी आंसर है। क्लियर है ये चीजें? तो ये थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, मजेदार ये इसका ट्विस्ट है। कर लोगे? ये सारे क्वेश्चन आप दिए, बोर मैग्नेट्रॉन से लेके जो भी आ सकता है मैंने समेट दिया। एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन की लाइन लगा दी है। लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मजेदार रहने वाला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आर एक रेडियस है। जुगाड़ बता देता हूँ, टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा, मस्त है, क्योंकि एक अकेले क्वेश्चन से तो काम नहीं चलेगा। आ जाइए, अगर आपके पास पूरी कोयल है, ठीक है, अब इस कोयल के आप तीन चार टुकड़े कर सकते हो, राइट है? ये अगर टुकड़ा कर दो, इस कोयल के कहां कहां पूछ सकता है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे ये पूछे इसका पूरा बताओ, ठीक है, कंप्लीट बता दो, तो केंद्र पे पूछे, तो मेरे हिसाब से सबको पता है कि म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर होता है, राइट? ये पूरे के लिए, कंप्लीट के लिए है। अगर आपसे ये कह दे कि आधी कुंडली का बता दो हमें, तो आधी कुंडली का, तो आपको करना कुछ नहीं है बेटा जी, सीधा आधा ठोक दो, राइट है? और आपको कहे कि नहीं हमें तो एक चौथाई का बता दो, एक बटा चार का, तो इसका चौथा हिस्सा ले लो, बी के अंदर का चौथा हिस्सा। एक चौथाई का मतलब ये वाला हिस्सा एक बटा चार होता है, इसका इतने से का पूछ ले तो ये एक बताना है। और आपसे एक तीन बटा चार इसका 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 पूछ ले, तो आ जाइए, बी तीन बटा चार का पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, तीन बटा चार, और ये बी सरकारी है, फिक्स है बी के अंदर की वैल्यू। अब आपको ये सोच लेना है, ये थोड़ी सी आपको मैथ आनी चाहिए क्या, कि सर एंगल बनाना आना चाहिए। देखो क्या, यहां एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। यहां अगर इस पूरे को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री, ये 270, ये 360। इसने क्या पूछा है, 90। 90 का मतलब ये वाला, एक बटा चार का मतलब, एक बटा चार का मतलब ये वाला, और इसकी वैल्यू ये पुटअप कर दो इसमें, तो चार दूनी आठ, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 8 आर। कौन सा आंसर, बी आंसर। बताओ क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? एक मत समझना, किसी का भी उड़ा सकता है, किसी का भी। अगर ये पाई लिखता, पाई लिखता तो ये आधी कुंडली होती, आधी का ये होता ये, और ये हो जाता इसमें डबल, दो की जगह चार आ जाता। बताओ क्लियर है क्या, ये फंडामेंटल क्लियर है क्या? तो ये मजेदार आज का सेशन था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में लास्ट में जरूर बताना बेटा, कमेंट क्लास पूरी होने के बाद में मैं वहां देखूंगा, ठीक है? आज अपनी लगभग ये छठी क्लास थी। ट्यूशन कैसे लगे, कॉन्सेप्ट देखा, बहुत चीजें सीखने की है ना, अभी तो प्रैक्टिस है। सोचिए मैं उस थ्योरी को, मैं जो अगर मैं टाइम दे के पढ़ाऊंगा, जिस दिन मैं इस कॉन्सेप्ट क्लास इस प्लेटफॉर्म पर उतारूंगा, सोचिए मैं टाइम कंज्यूम करता हूँ। ऑफलाइन में क्या होता है कि मुझे वो टाइम प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो मैं जब ऑनलाइन मैदान में उतरूंगा तो फिर देखिए चीजें आपको वो कैसी कैसी चीजें मिलने वाली है। तो कॉन्सेप्ट जो, तो मैं अभी कई चीजों को स्विच कर गया, सोच के देखिए मेरा मन नहीं मानता है, पेट नहीं भरता कि और बता दूं, कंट्रोल किया कि हाँ इतने ही हैं आपके एयरपोर्ट, क्योंकि मुझे पता है एयरपोर्ट्स का लेवल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मोस्टली क्या होता है, लोग बाहर चले जाते हैं, मैं अपने आप इस प्लेटफॉर्म पर ये चीजें वही दूंगा जो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, फालतू बिल्कुल कचरा नहीं दूंगा। तो सभी बच्चे एक बार क्लास को जरूर शेयर करेंगे, लास्ट में भी करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म पर डालेंगे, क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं है। और मैं ये आप लोगों से ये इतनी आशा करता हूं कि इस नई घड़ी में, नई शुरुआत में आप साथ दीजिए। एक बार बच्चे को प्लेटफॉर्म पर बुला के लाइए, उसके बाद में बुलाने की जरूरत नहीं है, फिर मैं जानू वो जाने। इतना सा काम आपको करना है, नए बच्चे तक क्लास को शेयर करना है, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। ये आप लोगों का मेरी तरफ से ये गुरु दक्षिणा देनी है आप लोगों को, राइट है? नहीं तो जिस हिसाब से ये पेपर का लेवल है ना, ये प्राइस लेवल बहुत ऊपर जाने वाली थी। कैंसर की दवाई सस्ती नहीं बिकती है, और आप समझ गए कि क्वेश्चन का क्या लेवल है, छोटा मोटा नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। कोई वो नहीं है जो तुम्हें, क्योंकि मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी, मुझे कई यूट्यूबर ने ये कहा है कि सर बच्चों को वो पढ़ाओ जो बच्चों को आता है। मैंने कहा गलत, मैं वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आता है, चाहे बच्चे को आए चाहे नहीं आए। वो शुरू शुरू में दिक्कत करेगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा 5 दिन, लेकिन उसके बाद में हमारे साथ रहेगा परमानेंट। जिस दिन वर्दी लगेगी उस दिन वो याद रखेगा। तो आज के इस सेशन को यहीं पर अपन क्लोज करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देके जाता हूं, शायद इसमें होगा ये आप लोगों क्या है, कमेंट सेक्शन में इसको आंसर देना, पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है? और जो बच्चा नया चैनल पे जुड़ा है वो पीडीएफ इस यहाँ से ले लेना, अभी मैं डाल दूंगा 5-10 मिनट में, और वहां से आप जाके इसको नोट कर लेना, राइट है चीजें? कल छुट्टी रहेगी अपनी, संडे है, मैं थोड़ा सा और काम कर लूँ इसमें, और फिर मंडे के आपको मैदान में वापिस उसी टाइम पर 8 बजे मिलेंगे, ठीक है? इसी जोश और जुनून के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।